हम लोग इस मतलब टॉपिक जो है थोड़ा सा वो फूड आइटम्स के ऊपर है. वी विल कवर सॉल्ट, शुगर एंड इफ टाइम परमिट आयोडीन. एंड नेक्स्ट वीक से हम लोग जो डिस्पेंजा का जो है 12 एपिसोड्स वी विल टेक. एंड उसके बाद वापस विल कम ऑन फूड, बिकॉज जब आप जो डिस्पेंजा का जो सीरीज है उसकी ब्यूटी ये है कि हर कोई ये इजीली समझ सकता है कि हाउ आवर बॉडी फंक्शंस. और एक बार जब ये क्लियर हो जाएगा कि लाइक हाउ रियली कोई भी चीज हमारे बॉडी के अंदर कैसे अफेक्ट कर रही है, उस चीज को फॉलो करना इजी होता है. बिकॉज व्हेन वी विल कम बैक ऑन द फूड आइटम्स, आई एम श्योर फॉर मोस्ट ऑफ यू इट मे बी सरप्राइजिंग एंड बिग काइंड ऑफ मतलब होता है ना प्लेजेंट सरप्राइज टू नो कि जो चीज हम इतने सालों से करते आ रहे हैं उसके बारे में अचानक से कोई एक नई चीज जो कि इतनी डिफरेंट हो, जो हमारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है अभी तक, एंड उसके क्या रीजंस हैं. सो दैट वाज रियली द केस फॉर मी एंड आई एम श्योर आप सबको उसका उस इंफॉर्मेशन से बेनिफिट काफ़ी मिल सकता है. बिकॉज प्रिटी मच कोई भी डिजीज हो, उन सब का जो बेस है वो वहीं से शुरू होता है. सो इफ़ यू कैन स्टे हेल्दी, अगर हम कभी डॉक्टर के जाएं ही नहीं, दैट मीन्स कि आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी ही आपको हेल्दी रख सकें. दैट इज़ द पॉइंट. सो I will I will start sharing my screen. I hope it is okay with everyone. Like everybody, मतलब सब देख सकते हैं screen. Before I start, I just want to be sure. Yes, sir. Okay, thank you. So we'll start with the topic salt. एंड सॉल्ट एक ऐसी चीज है डेली यूज होती है, एंड यही रीजन है कि सॉल्ट एंड शुगर को आई पिक फॉर टुडेज सेशन. एंड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वाटर, विच इज मतलब परसेंटेज वाइज देखे तो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पानी का रहता है, बट उसको हम जो डिस्पेंसर की सीरीज के बाद लेंगे, बिकॉज कुछ फैक्ट्स हैं जो उसमें क्लियर होंगे, तब उसको देख के वो इजीली समझ में आएगा. दैट इज द रीजन. बट सॉल्ट एंड शुगर दो ऐसी चीज हैं जो हमारे डेली कंजम्पशन में आती हैं, एंड इट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी जब व्हेन आई गॉट इनटू दिस डिटेल. सो वो आज हम विल गो थ्रू दैट इंफॉर्मेशन. दैट्स व्हाट आई विल बी शेयरिंग टुडे. सो यूजुअली आप देखेंगे कि सॉल्ट मतलब अलग अलग तरह के हैं, डिफरेंट वैरायटी सॉल्ट है. सबसे कॉमन है टेबल सॉल्ट, जो हर घर में होता है, हम लोग हर चीज में यूज करते हैं. वाइट कलर का सॉल्ट. इंडिया में डिफरेंट ब्रांड्स हैं. आई नो टाटा सॉल्ट इज वन, काफ़ी फेमस है, मतलब मल्टीपल अदर वेराइटीज, लेकिन है वो टेबल सॉल्ट. उसके अलावा सी सॉल्ट का कुछ लोग यूज़ कर सकते हैं. कोशर इज मेनली इन नॉर्थ अमेरिका, मेरे को नहीं लगता इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है. बट ब्लैक सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट बोल लें या सेंधा नमक बोल लें, तो ये जो 4 वेराइटी हैं ये कॉमनली यूज़ होती हैं. परसेंटेज में वेरी होम टू होम, पर्सन टू पर्सन की कौन कितना, लेकिन हाँ टेबल सॉल्ट प्रिटी मच एवरीवेयर यूज़ होता है. और स्पेशली अगर आप रेस्टोरेंट या कोई भी प्रोसेस्ड फूड लेते हैं तो पक्का है उसमें, क्योंकि सबसे चीप वही है. नाउ बिफोर हम सॉल्ट के बारे में बात करें, देयर आर सम फैक्ट्स, तो थोड़ा सा उसको हम रिव्यू करना चाहेंगे कि हमारा जो ब्लड होता है उसकी पीएच रेंज होती है. सो पीएच बताता है कि एसिडिक है या एल्कलाई है, कोई भी सॉल्यूशन हो, लिक्विड हो. तो जो ब्लड है वो रहना चाहिए 7.35 से 7.45. नाउ जो पीएच है वो 0 to 14 जाता है. 0 to 7 जो भी कुछ है वो एसिडिक है, 7 न्यूट्रल आ जाता है, और 7 से जो ज्यादा है वो एल्कलाई आ जाता है. सो अब आप देखेंगे कि कितनी कम रेंज है. 7.35 to 45 इज ओनली 0.1 रेंज. एंड इस रेंज से अगर आप बाहर जाते हैं तो बॉडी जो है उसको, जो पूरा सिस्टम है हमारे, डिफरेंट जितने भी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर, हमारा जो है न्यूरॉन्स बेस्ड आपका पूरा नर्वस सिस्टम, डाइजेशन, हर एक चीज इतनी गड़बड़ा जाएगी कि इट कुड बी फेटल. मतलब ये जानलेवा भी हो सकता है खाली ये पीएच चेंज होना, जबकि इतना इजी नहीं है क्योंकि बॉडी में मैकेनिज्म है उसको मेंटेन करना. बट दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसमें जो एल्कलिनिटी की बात आती है वो इस पे बेस्ड है, विच वी विल सी इन द नेक्स्ट पॉइंट. ना इसको मेंटेन करने का जो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम कुछ भी खा लें बॉडी मेंटेन करके रखती है.
तो ब्लड उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, किडनीज हैं, लंग्स हैं, ये तीन का कॉम्बिनेशन मिलके जो है इस पीएच के लेवल को मेंटेन करता है। बट उसके लिए एक चीज है जो हाईली रिकमेंडेड है, वो है आपकी डाइट एल्कलाइन होनी चाहिए। एंड आयुर्वेदा में भी ये कहा गया है, नॉर्मल आपने सुना भी होगा शायद बड़े बुजुर्गों से, जैसे होता है घर में अगर कोई है, सो कॉमन एक बोलचाल में कहते हैं। बट अगर ये चीज उतनी हम ध्यान में रख के नहीं अपनी डाइट चूज करते हैं और हमारी एसिडिक है, देन हमें लॉट्स ऑफ डाइजेशन रिलेटेड, नॉर्मल हम कहते हैं कि यार एसिडिटी हो रही है एंड ऑल दैट, वो सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती हैं। एंड दैट मीन्स कि हमारे जो सिस्टम है, ब्लड हुआ, किडनी एंड लंग, दे आर मोर वरीड अबाउट मेंटेनिंग दिस पीएच देन उनका जो नॉर्मल फंक्शन है। सो दिस इज वेयर इट गेट्स काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड कि अगर लंग्स हैं, दे फंक्शन ऑन नॉर्मल थिंग, या आपका जो एसिडिक इतना है कि उनका पूरा एनर्जी उसमें वेस्ट हो रही है। सो दिस इज द होल पर्पस। नाउ ये हर एक की डाइट क्योंकि अलग है, इसलिए इसको आप खुद देख सकते हैं कि जो भी चीज आप खा रहे हैं, वेदर इट फॉल्स अंडर एसिडिक या एल्कलाइन। एंड देन अगर आपकी डाइट काफी एसिडिक है, आप उसको कैसे चेंज करके, ऑल यू हैव टू डू इज कि सर्टेन जो आपका डेली कंजम्पशन है, अगर आप उसको चेंज करें तो यू कैन इजीली बैलेंस। आप उसको न्यूट्रल या हल्का सा एसिडिक की तरफ से हटा के हल्का सा एल्कलाइन की तरफ ले आएंगे, आपकी हेल्थ में ट्रिमेंडस चेंज होगा। नाउ इसका सॉल्ट से क्या रिलेशन है वो हमको देखना है, बिकॉज जो वाटर है विच इज द मेन सोर्स, हमारा जो बॉडी का कंपोनेंट अगर हम बोलते हैं, सो वो न्यूट्रल है, इट इज नॉर्मली 7, तो हम कहते हैं ओके पानी 7। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ जाता है, डिपेंड करता है कि आप पानी किस सोर्स से ले रहे हैं। इंडिया में लाइक इवन इन माई हाउस देयर RO system is very common, and RO system का after I came to know about this, I shared with my family and my brother, when like they got it tested, they found that it is acidic. उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप RO में एक और ऐड कर लें, जो उसका फिल्ट्रेशन का लेवल होता है 3 से 4 कर लें, फोर्थ वाला जो है वो उसको हल्का सा एल्कलाइन बना लेता है। लेकिन अगर ये अपन ध्यान नहीं दें, देन many of us may be having acidic water. तो जाने अनजाने अपन डेली जो पानी कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे सिस्टम पे लोड कर रहा है। दैट मीन्स हमारी जो एनर्जी है बजाय हीलिंग के, वो इन सब चीज़ों में लगी हुई है। एंड सॉल्ट एंड पानी, लाइक वी नो कि हम कितना डेली कंज्यूम करते हैं, हर चीज़ में सॉल्ट जा रहा है, प्रीटी मच खाने की चीज़ में, या शुगर जाएगी, जनरली मीठा होगा या नमकीन होगा। एंड पानी तो पानी है ही, अगर वो भी एसिडिक है देन इट कैन क्रिएट एक्स्ट्रा वर्क। समझ लीजिए कि बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है। नाउ सॉल्ट में, एंड आप देखेंगे शुगर में भी ये फैक्टर आएगा लेटर ऑन, कि इट इज़ फनी कि हम 70% जो हमारा कंजम्पशन है वो प्रोसेस्ड फूड से आ जाता है। एंड ये हर एक ये परसेंटेज डिफर करेगा डिपेंडिंग ऑन आपकी लाइफस्टाइल पे। अगर आप काम कर रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं और आप यू आर ईटिंग आउटसाइड एवरी डे, स्नैक्स लंच वगैरह, तो परसेंटेज ऑफ कोर्स हाई होगा। एंड इफ यू आर एट होम, आप पूरा घर का बना कर रहे हैं, तो ये परसेंटेज काफ़ी कम होगा। बट दिस इज एन एवरेज फैमिली, जब अगर दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, एवरीबडी इज गोइंग आउट, देन ये चीज जरूर होगा। सो अब आप अगर हम इस पे जाएं कि 70% हमारा जो है वो बाहर से आ रहा है, दैट मीन्स नॉट ओनली कि हम घर में क्या कर रहे हैं, बट देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो चीज हम बाहर खा रहे हैं उसमें भी थोड़ा ध्यान रखें। बिकॉज 70% मतलब एक 50% से ज्यादा जो इंटेक आपका सॉल्ट का रहा है वो बाहर से आ रहा है। सो कई बार हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, घर में नमक कम डालें या बराबर डालें, ऑप्टिमम डालें, बट व्हेन यू गो आउट एंड यू आर ईटिंग आउटसाइड, उसमें आप देख लें किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं हमेशा ज़्यादा होंगी, नमक, चीनी, ऑयल, ये चीज़ें, और क्रीम। कोई भी सूप लें उसमें वो लोग क्रीम, हाँ टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमको अवेयर होना चाहिए कि हम क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। तो अभी सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट इज़ अ बिग फैक्टर। Now, iodine is one factor, but before we go on iodine में just जो bottom में जो एक image है उसको cover करते हैं, and that is basically you can see here different variety of water bottles. So जो हम पानी की बात कर रहे थे कि पानी 7 होना चाहिए, RO system में mostly acidic होता है unless आप वो जो चौथा वाला filter उसका जो element है वो आप add करवाएं। बट बाहर से हम कॉमनली वाटर बॉटल पिक कर लेते हैं, एंड आप ये देखें कि डिफरेंट ब्रांड्स का पीएच फ्रॉम 4 to 9 कितना वेरी कर रहा है। हम बाहर जाते हैं,
सोचते हैं कि ठीक है ट्रैवलिंग है, हमने वाटर बॉटल लिया है, मीन्स इट्स अ हेल्दी वाटर। बट यू कैन इमेजिन अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड की वाटर बॉटल या पर्टिकुलर ड्रिंक, गेटरेड वगैरह जैसे होता है, आपको लगता है कि एनर्जी ड्रिंक है या मतलब कहते हैं ना कि ग्लूकोज वाटर टाइप है, लेकिन इट इज सो एसिडिक कि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा वर्क है। वेयर एज अगर आप न्यूट्रल मीन 7 pH की तरफ आते हैं, देन यू विल सी कि आपकी बॉडी विल एक फील ही अलग आएगी, इट विल एक्सेप्ट एंड इट विल लाइक मोर, क्योंकि उसको काम कम करना पड़ रहा है। Whereas there are some which is too acidic, तो हमें 9 की तरफ भी नहीं जाना है, because our range is pretty much 7.5 अगर आप मान के चलें। So ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर हम ध्यान में रखें, you can once you know, आप उस ब्रांड को पिक कर सकते हैं, and every time you can pick that brand अगर आपको बाहर का ट्रैवल है या कुछ भी है लेना है। So it's again very small thing जो आप बस ध्यान में रखनी है अपन को, and we can fix a big problem in our system कि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, एनर्जी हीलिंग में लग रही है rather than वाटर की इश्यू या जैसे हमने आरओ का बोला। ना आयोडीन एक ऐसी चीज है जिसमें कई बार कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है कि इज इट रियली नीडेड, ये खाली एक मतलब कहते हैं ना कि एक कंपनीज का गिमिक है या क्या है, बट फैक्ट इज कि नो, आयोडीन हम सबको चाहिए। एंड वी विल सी सम स्लाइड्स एट द एंड कि इसका कितना बड़ा रोल होता है, नॉट जस्ट थायराइड बट डिजीज से रिलेटेड। सो ये तो पक्का है कि वी नीड आयोडीन। नॉर्मल खाने पीने में आयोडीन हमारे को उतना नहीं मिलता, कुछ कुछ मिलता है बट बहुत कम होता है, विच इज नॉट इनफ। इसीलिए ये जो है सॉल्ट में ऐड कर दिया जाता है, बिकॉज पीपल नो कि सॉल्ट तो एवरीबडी विल यूज, इसके थ्रू सबकी बॉडी में पहुंच जाएगा इजीली। तो इसलिए आप देखेंगे आयोडाइज सॉल्ट करके उसका काफी मतलब या तो ऐड की यूज में करते हैं, अदरवाइज वेरी कॉमनली नोन कि भाई आयोडाइज सॉल्ट। सो ये उसका रीजन है, एंड देन विल कम बैक अगेन ऑन दिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफाइंड सॉल्ट, जो हर घर में मेनली यूज होता है। इसका जो है जो सॉल्ट का है होना तो चाहिए 7, एंड जबकि आप अगर इसको देखें कि रिफाइंड सॉल्ट आता तो सॉल्ट डिपॉजिट से ही है, लेकिन फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है विच इज केमिकल प्रोसेसिंग। एंड ये जो प्रोसेसिंग होती है प्लांट में, पूरे उसमें केमिकल्स ऐड होते हैं, उसमें जितने नेचुरल अदर देन द NaCl जिसको हम कॉमनली सॉल्ट कहते हैं, उसके अलावा भी नेचुरल काफ़ी उसमें मिनरल्स होते हैं, उन सबको हटा दिया जाता है। एंड जो उसमें बचता है खाली, वो खाली NaCl। नाउ अब खाली अगर सॉल्ट हो तो भी ठीक है, लेकिन फिर उसमें आते हैं केमिकल्स, एंड यहाँ जो है चीज़ कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो जाती है। उसमें एल्यूमिनियम और अदर एडिटिव्स यूज होते हैं उसको ड्राई करने के लिए, और उसको जो कहते हैं ना एंटी केकिंग। तो एंटी केकिंग हो गया कि भाई वो जो है किसी भी वेदर में, ह्यूमिड भी है कुछ भी है, उसका जो है वो लम्प्स नहीं आएंगे जैसे ना। अब आप ये देखें कि एड में तो सब दिखाते हैं फ्री फ्लोइंग, वो फ्री फ्लोइंग तो है, आप जब निकालेंगे वो आराम से निकलेगा, बट उसके साथ जो उसमें जो केमिकल ऐड हो गया है विच इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, एंड वो हम डेली खा रहे हैं। सो जब ये प्रोसेसिंग होती है टू टेक ऑल द मिनरल्स आउट, दे यूज एक्सट्रीम हीट, उससे अगेन जो उसका अंदर केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें इफेक्ट पड़ता है। देन पोटेशियम आयोडाइड जनरली इज एडेड, वो तो ठीक है, वो आयोडीन की वजह से हो रहा है, लेकिन ये जो सॉल्ट है इसकी भी हमें एक तरह से एडिक्टिव नेचर हो जाती है कि हम जितना सॉल्ट लेते हैं उतना ही और खाने का मन करता है। सो जब आप नमकीन वगैरह खा रहे हैं कुछ भी, तो ऐसा मतलब कई बार लगता है कि अब रुका नहीं जा रहा, यू स्टार्ट एज अ स्नैक्स, राइट, अच्छी तो लगती हैं, बट देन द सॉल्ट इनटेक कीप्स गोइंग अप। नाउ अगर इस इंग्रेडिएंट्स की बात करें वेरी क्विकली, अगर आप जैसे होता है ना कोई भी प्रोडक्ट लें उसमें एक बारकोड होगा, उसमें एक परसेंटेज ऑफ इंग्रेडिएंट्स की होगी इंफॉर्मेशन। सो कैल्शियम सिलिकेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये दो हैं जो कॉमनली एंटी केकिंग के लिए यूज करते हैं, उसको फ्री फ्लोइंग बनाने के लिए। तो फ्री फ्लो तो हो जाता है बट एट अ कॉस्ट, और कॉस्ट क्या है कि ये केमिकल्स विच आर नॉट नेचुरल हम लोग ले रहे हैं कि जस्ट ठीक है वो मॉइस्चर भी होगा, उसके लम्प्स नहीं बनेंगे, हमारे लिए ईजी है, but every day is going inside our body. And जब आप देखेंगे once we come back on food after जो Dispenza series, you will see कि how these chemicals which are not natural हमारी बॉडी में exactly affect कैसे करते हैं। So कैसे इनकी छोटी सी परसेंटेज हमारे लिए टॉक्सिन्स का काम करती है, एंड इट मतलब हेल्थ के अगेंस्ट जाती है।
पोटेशियम आयोडाइड तो ठीक है क्योंकि आयोडीन है, इसलिए इट इज काइंड ऑफ हेल्पिंग अस, इट्स रिक्वायर्ड। लेकिन जो नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट, इसको करते तो छोटे से उसमें है कि ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन नहीं हो, बट ये हर एक में नहीं होगा। सो अगेन ये आपको देखना है डिटेल में कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, विच विल सी ऑन द लास्ट स्लाइड वन एग्जांपल। बट अगेन इट्स अ केमिकल, सो जितने केमिकल हम अपनी बॉडी में ऐड करते जा रहे हैं, बॉडी को उतना ही वर्क करना है वो उन टॉक्सिन्स को फिर बाहर निकालने के लिए। एंड द सबसे जो फॉर मी इट वाज द फनीएस्ट लास्ट वाला डेक्सट्रोज, इवन आज भी आई कांट अंडरस्टैंड, दिस इज शुगर एंड दे आर एडिंग शुगर इन सॉल्ट। आई मीन शुगर वैसे ही अपने आप में एक प्रॉब्लम है और हमें कंट्रोल करना पड़ता है क्वांटिटी एंड वो, बट सॉल्ट में भी शुगर। सो दिस इज वन फनी थिंग। लेकिन ये हर एक सॉल्ट में, हर एक ब्रांड में नहीं होता है। पर्टिकुलर मॉर्टन एक ब्रांड है, देयर आर मेनी अदर ब्रांड्स जिसमें ये होती है। एंड कॉर्न एक ऐसी चीज है जिसमें और भी प्रॉब्लम है, जस्ट खाली शुगर एलिमेंट ही नहीं। क्योंकि अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न है, विच इज यूजुअली व्हाट दीज कंपनीज आर यूजिंग बिकॉज टू मेक इट चीपर, देन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऊपर से ऐड हो जाती हैं। सो इट्स वेरी सिंपल कि जब हम देखें तो वी कैन बी कॉन्शियस कि ठीक है इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, हम कौन सा ब्रांड लें और कौन सा अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड आता है सी सॉल्ट। तो ये था टेबल सॉल्ट कॉमनली जो हमारा यूज होता है। देन सेकेंड आता है सी सॉल्ट। सी सॉल्ट में प्रोसेसिंग फिर भी होगी, ऑफ कोर्स सी से आ रहा है इसलिए उसको ड्राई करके इवोपरेट करके बेसिकली उसको ले लेते हैं, बट इट गोज थ्रू लेस केमिकल प्रोसेसिंग इन द प्लांट देन द टेबल सॉल्ट। इसमें भी अगेन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि वही फ्री फ्लोइंग बनाने के लिए इसमें भी फिर वो आपका कैल्शियम सिलिकेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट ऐड हो सकता है। सो कुछ ब्रांड्स में होगा, कुछ में नहीं होगा। अच्छा तो लगता है कि फ्री फ्लोइंग है, आपके लिए कन्वीनियंट है, बट एट अ वेरी हैवी कॉस्ट। नाउ इसमें डाउन साइड ये हो सकती है सी सॉल्ट में कि आजकल ओशन पॉल्यूशन काफी हो रहा है, उसमें बड़ा डिफिकल्ट है टू जज कि इसके अंदर फिर क्या क्या गया है। बिकॉज माइक्रो प्लास्टिक है, क्योंकि सबको पता है आजकल प्लास्टिक की इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि भाई वो कैसे पॉल्यूट कर रहा है। एंड स्पेशली अगर हम बात करें जैसे सी में, तो इसके एक तरफ तो हम ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता, हाउएवर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल ऑफ प्लास्टिक डज गो इन। जैसे वाटर बॉटल के लिए भी कहते हैं कि दैट इज अ बिग डिसएडवांटेज जब आप प्लास्टिक की वाटर बॉटल, और वो डिसएडवांटेज और हैवी हो जाता है जब आप उसको अगर मान लीजिए कार में छोड़ दें प्लास्टिक की बॉटल, और अगर गर्मियों के दिन है देन इट बिकम्स लाइक अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अंदर से कार इतनी गर्म हो जाती है, वाटर बॉयल काइंड ऑफ गर्म हो जाता है, एंड इट टेक्स मोर ऑफ प्लास्टिक इन इट। फिर जब आप वो पानी पी रहे हैं तो वो जो माइक्रो पार्टिकल हैं प्लास्टिक के वो भी आपकी बॉडी में जा रहे हैं, विच आर टॉक्सिन। एंड देन क्योंकि सी में ऑल काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज पॉसिबल, तो उसमें ट्रेसेस ऑफ जो है हैवी मेटल लाइक लेड हो सकता है। तो ये थोड़ा डाउन साइड है सी सॉल्ट का। सो इट इज काइंड ऑफ बेटर देन आपका टेबल सॉल्ट, लेकिन कुछ केसेस में इसमें स्टिल आप देख रहे हैं कि डिसएडवांटेज है, क्योंकि स्टिल फ्री फ्लोइंग बनाने के लिए उसको ऐड किया जा रहा है। एंड देन कुछ अननोन डिपेंडिंग ऑन किस एरिया से सॉल्ट आ रहा है, वो माइक्रोप्लास्टिक या हैवी मेटल्स जरूरी नहीं है हो, बट पॉसिबल है। कोशर सॉल्ट मुझे नहीं लगता इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है, बट इट विल बी फॉलोइंग इन द सेम कैटेगरीज। सो हम आते हैं सीधे काले नमक पे। सो लास्ट टू कैटेगरीज विच इज़ काला नमक या हिमालयन सॉल्ट, या उसको सेंधा नमक भी कहते हैं। सो नाउ काला नमक अगेन ये बहुत कॉमन है, घरों में यूज़ भी होता है। ये शुरुआत में तो वाइट ही होता है, बट देन इसकी प्रोसेसिंग होती है, इट गोज थ्रू द चारकोल। एंड एक्चुअली हरियाणा में हिसार इज वन प्लेस जहाँ ये मतलब इट्स द होल, कहते हैं ना कि सबको ही बस काला नमक बन रहा है उस छोटे से शहर में। सो बिग क्वांटिटी इज कमिंग फ्रॉम देयर। बट आप जो रॉक सॉल्ट होता है, नॉर्मल हिमालयन सॉल्ट होता है, उसको लेते हैं, फिर उसको एक मटके में भर के और चारों तरफ उसमें चारकोल लगा के, तो दैट इज द जनरल प्रोसेस कि ये इसका ब्लैक कलर आता कहाँ से है। सो इट इज नॉट नेचुरली ब्लैक, बट उस प्रोसेस से ये ब्लैक होता है, इसीलिए उसका ओडोर भी चेंज होता है, हल्का सा सल्फ्यूरिक हो जाता है वो। नाउ अब इसमें ये जो है एक चीज है कि आजकल सिंथेटिक भी आने लग गया है। सो दैट मीन्स ऑब्वियसली इट इज डाउटफुल कई बार कि ये प्योर है कि नहीं, बट अदरवाइज इसके बेनिफिट्स हैं कि ये जो है एल्कलाइन होता है। दैट मीन्स कि ये नेचुरली आपको 7+ में, दैट मीन्स इट इज हेल्पिंग यू इन मेंटेनिंग एल्कलाइन डाइट।
अगेन सो इट इज़ हेल्दियर देन सी सॉल्ट। अगर हम ये इंश्योर कर लें कि ये सिंथेटिक नहीं है, बाजार से ले रहे हैं तो कहना मुश्किल है, वो एक डाउट जरूर है। सो ये नहीं है कि सभी कुछ सिंथेटिक है, बट कुछ कुछ ये डाउट हो सकता है। सो अदरवाइज इट इज़ बेटर देन द नॉर्मल वाइट या सी सॉल्ट। अब क्योंकि ये एल्कलाइन है इसलिए जो है ये आपके सेहत के लिए भी अच्छा है, एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड बॉल मूवमेंट वगैरह, तो इट हेल्प्स इन कीपिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक, कहते हैं ना फ्री फ्लोइंग, रियली वो अंदर हो रहा है बिना केमिकल के। सो इंडाइजेशन या लॉस ऑफ एपेटाइट, कई चीज़ें हैं जिसमें ये डायरेक्टली हेल्प करता है, विच इज़ आवर डे टू डे नॉर्मल हेल्थ का इशू हो जाता है अगर एसिडिटी हो रही है या आपका कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। सो उस सब में ये एक काइंड ऑफ मेडिसिन यूज होती है। बट अगेन इसका सॉल्ट जो आप अगर एज अ यूज करेंगे तो इसकी एक फ्लेवर है, और प्लस थोड़ा सा इसमें प्रोसेसिंग जरूर आ जाती है। सो अब अगर हम सेंधा नमक पे बात करें, देन इसमें वो प्रोसेसिंग नहीं है। सो अगर हम बाकियों से कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी केमिकल प्रोसेसिंग नहीं है, ये डायरेक्टली माइन से आता है, बिकॉज एट वन टाइम जहाँ भी हिमालयाज हैं वहाँ पे सी हुआ करता था, इसीलिए वहाँ पर बहुत माइंस हैं जहाँ से इसको डिगिंग कर करके रॉक सॉल्ट्स जो हैं वहाँ से आते हैं। एंड पिंक कलर टिपिकली होता है बिकॉज ऑफ हल्का सा उसमें जो रस्टिक नेचर आ जाता है, बट डिफरेंट इसके नाम वगैरह हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इसमें आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिल रहा है। कई बार वो लोग उसको फाइन मैश करके भी दे सकते हैं, यू कैन बाय आइदर और, लेकिन जब आप क्रिस्टल फॉर्म में इसको ले रहे हैं दैट मीन्स कि आप देख सकते हैं खुद ही कि भाई ओके दिस इज अनप्रोसेस्ड, दिस इज रॉ, इसमें केमिकल्स नहीं है, एंड इट कंटेन्स द बेनिफिट जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं, एंड करीब 80-84 के करीब डिफरेंट होते हैं, उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है बट एटलीस्ट नेचुरल मिनरल्स हैं, उसी की वजह से इसका कलर भी है। सो वो आपको स्मॉल में ही सही इंक्लूडिंग आयोडीन इसमें मिल रहा है ना। जो आपका एनर्जी होती है उसको थ्री दोषास जो आप आयुर्वेद में सुना होगा, देर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, हर एक का होता है वन और द अदर कॉम्बिनेशन, सो इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट जो आपको हेल्प करता है। हाँ, अगर किसी को ब्लड प्रेशर वगैरह है देन ये है कि ठीक है आप इसको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर चेक कर लें, बिकॉज इसमें मिनरल्स काफ़ी हैं। सो जब आप चेंज कर रहे हैं देन टेक्स लाइक काइंड ऑफ कॉशन, एंड अपना बीपी पे कहते हैं ना कि मेजर करते रहें, चेक करते रहें कि उस पर अगर बहुत ही हाई है देन बी केयरफुल व्हेन यू आर चेंजिंग, बिकॉज ऑफ दोज मिनरल्स आप देखेंगे ये हो सकता है आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम दे। बट अदरवाइज इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है कि ये क्वांटिटी में नॉर्मल सॉल्ट से आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा फॉर द सेम सॉल्ट टेस्ट। सो बेस्ट है आप इसको स्विच कर रहे हैं अगर और सेम क्वांटिटी रखें तो नेचुरली आपका जो सॉल्ट इंटेक है वो कम हो जाएगा। टेस्ट वाइज आपको पता नहीं पड़ेगा कि आई एम स्विचिंग, ऐसा नहीं है कि इसका कोई फ्लेवर ऐसा है या आपकी स्मेल ऐसा कुछ है कि आपको खराब लगे, बट इट इज सो नेचुरल टू शिफ्ट टू, जिसको कॉमनली हम सेंधा नमक कहते हैं, आजकल हिमालयन सॉल्ट के नाम से भी काफी पॉपुलर है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो भी आपका केमिकल का जो प्रोसेस है वो हट जा रहा है। एंड अगर इसके बेनिफिट्स देखें हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, सो यू कैन सी कि भाई मतलब दीज आर जस्ट स्मॉल लिस्ट, लेकिन हर जगह ये आपको जो है अफेक्ट कर रहा है। सो नॉट ओनली जो डे टू डे अपना होता है, ब्लोटिंग, स्लीपिंग, आपका डाइजेशन, एसिडिटी, इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंड ये दो जो हैं ये बड़ी क्रिटिकल हैं, बिकॉज जैसे हम ब्लूबेरीज या इतने फ्रूट्स वगैरह लेते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, नेचुरली वो हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है, सिस्टम रेगुलर जो अपना नॉर्मल सिस्टम होता है वो कैसे मेंटेन हो सके। सो इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जितनी भी डिजीज है मेजर वो प्रॉब्लम उसका यही है। सो एटलीस्ट हल्का हल्का बेनिफिट आपको इतने एरियाज में मिलता है कि इट रियली हेल्प्स ओवरऑल, प्लस केमिकल्स नहीं है, तो दोनों तरफ से फायदा है। एंड जो हम पीएच की बात कर रहे थे इससे जो है इट बैलेंसेस दैट आल्सो, क्योंकि ये भी एल्कलाइन में आता है। सो आप ये देखें कि इतने बेनिफिट्स के साथ आपको अगर मिल रहा है, सो जो हम डेली यूज करना ही है, बिकॉज सॉल्ट तो अनफॉर्चुनेटली आप खाने में यूज करेंगे ही,
एंड तो ऐसा नहीं है कि हम इससे टोटली हट सकते हैं, विच इज हमारी बॉडी को चाहिए भी। तो आइडिया ये नहीं है कि जीरो सॉल्ट, सवाल ही नहीं, बिकॉज वी नीड सॉल्ट इन आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। नाउ नॉर्थ अमेरिका में दिस पर्टिकुलर ब्रांड है, आई विल जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज इंडियन, बट द पॉइंट हियर इज आप ये देखें कि इसमें खाली आपको जो है 2 इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं, एंड इसमें जब आपको 2 इंग्रेडिएंट दिख रहे हैं विच इज द सॉल्ट इटसेल्फ और पोटेशियम आयोडाइड, दैट मीन्स नो केमिकल। आयोडीन हमको चाहिए ही, सॉल्ट इज सॉल्ट जो हम खरीद रहे हैं, ना इसमें जो आपका एंटी केकिंग वाला एजेंट है, ना इसमें आपका कोई और कॉर्न बेस्ड और एनी काइंड ऑफ एल्यूमिनियम और ऑल दोज केमिकल्स। सो दिस इज वन थिंग जो हमको डेली यूज करना ही करना है, एंड अगर उसमें हमको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सो दिस इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग आवर प्रॉब्लम। ना ये एक ब्रांड है जो एटलीस्ट अगेन व्हाट लाइक माय ब्रदर एंड माय फैमिली बैक इन इंडिया दे हैव स्टार्टेड यूजिंग इट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यही है, बिकॉज जब मैं सर्च कर रहा था सबसे पहले ये आई। सो आप सर्च कर लें, डज नॉट मैटर कौन सी ब्रांड है, आपको जो देखना है वो ये कि आयोडाइज्ड होना चाहिए, क्योंकि सेम ब्रांड में हिमालयन सॉल्ट आता है, उसमें आयोडाइज नहीं लिखा होगा, खाली बस सॉल्ट है, बट आयोडीन हमको चाहिए, आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंश्योर कर लें जो भी ले रहे हैं आप, विच एवर ब्रांड आयोडाइज्ड हो, और हिमालय है तो आप देखेंगे उसमें डिफरेंट लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट all you are taking is natural Himalayan pink salt, जैसे हमने उस ब्रांड का देखा था, एंड पोटेशियम आयोडाइड। सो सेम चीज कोई भी ब्रांड ले लें, अगर आप खाली इंग्रेडिएंट में ये 2 चीजें देखते हैं एंड इट्स अ रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड, आप उस पर कंफर्टेबली फेथ कर सकते हैं, एंड दैट्स ऑल यू नीड। दैट मीन्स आपने ऑटोमेटिकली बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट के, ऐसा नहीं आपको टाइम स्पेंड करना है क्या करना है, नाउ यू आर हैविंग अ हेल्दी ऑप्शन विद लेस केमिकल। Now we'll switch to sugar. So ये सॉल्ट था जिसमें with little bit of information, and थोड़ा सा अगर हम cautiously आप देखना शुरू कर लें कि आप कौन सा यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि पिंक सॉल्ट या जिसको हिमालयन सॉल्ट कहते हैं विद इंग्रेडिएंट चेक कर लें, क्योंकि इसमें भी कुछ वैरायटी हो सकती है जिसमें अगर आपको लगे इंग्रेडिएंट में कुछ एक्स्ट्रा है, देन यू कैन पे अटेंशन एंड उसको आप ब्रांड को स्विच भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो अब आते हैं अगली चीज शुगर पे। शुगर एक ऐसी चीज है जो मतलब किसको अच्छी नहीं लगती, एंड अगेन द पॉइंट इज नॉट कि हमको शुगर बंद कर देनी है, ये वो नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। शुगर के मामले में कई बार होता है पीपल थिंक कि भाई वेट से रिलेटेड, एंड दे स्टार्टेड कि भाई वेट कम करना है। माय एडवाइस इज हेल्थ जो है वो सिंपली एक नंबर नहीं है। डजंट मैटर वेस्ट साइज क्या है या आपका वेट क्या है, हम कोई भी चीज खाएं अगर मॉडरेशन में खा रहे हैं, एक ओवरऑल जो कहते हैं ना डाइट प्लान, आप उसके हिसाब से खा रहे हैं, नथिंग इज बैड। हाँ, लॉट ऑफ स्वीट, आप मतलब केक भी खा रहे हैं तो पूरा एक बड़ा काइंड ऑफ स्लाइस, या लॉट ऑफ मतलब फ्रूट्स में भी शुगर है, और आप स्वीट पे स्वीट, आर्टिफिशियल स्वीटनर या ये सब अगर काफी इनटेक है, देन फॉर श्योर आपको देखना चाहिए। बट आइडिया ये नहीं है कि एकदम जीरो शुगर हो जाए। नाउ शुगर में भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना पड़ता है कि इसका सोर्स क्या है। सो सब शुगर एक सी नहीं होंगी, डिफरेंट उससे आ सकती हैं। शुगर केन जैसे गन्ने से आती हैं, बीट है आपका, डिफरेंट फ्रूट्स, कोकोनट का भी आजकल है। सो उसमें प्रोसेसिंग अलग अलग होगी। रिफाइंड शुगर वर्सेस नेचुरल शुगर, जैसे सॉल्ट में था रिफाइंड, जहां वर्ड रिफाइंड आ गया वहां केमिकल प्रोसेस इज गारंटीड। So the moment you go away from refined and you go towards natural, the moment हम जाएं और देखें कि इसमें genetically modified, वो GMO करके लिखा रहता है। अगर GMO नहीं है, that means कि sugar cane is natural, not genetically modified। उसमें भी अगर ऑर्गेनिक शुगर केन आ जाता है, दैट मीन्स कि उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह भी कम हो गए, सो देन दैट इज इवन बेटर। सो
जिस भी सोर्स से आ रही है, राइट, वेदर डेट्स, शुगर केन, और जिसकी भी वो शुगर है, अगर वो ऑर्गेनिक है, ऑफ कोर्स इट इज द बेस्ट। ऑर्गेनिक में भी अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, बट हम मान के चल रहे हैं कि विच एवर लेवल ऑर्गेनिक का है, एटलीस्ट इट इज बेटर देन द नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज बेटर देन रिफाइंड, बिकॉज रिफाइंड मीन्स प्रोसेस गिवन, एंड जितनी कम रिफाइंड होगी उतना ही हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कम उसका डैमेज होगा। उसमें जो है हमारे जो सेल डैमेज और जो क्रॉनिक डिजीजेस हमारे को होती हैं, ये सब जो एडिटिव आ जाते हैं, केमिकल्स आ जाते हैं, वो सारा इफेक्ट उसका कम हो सकता है। सो दैट इज अ मेन पॉइंट। नाउ शुगर शुगर है, डजेंट मैटर वो कहाँ से आ रही है। सो ऑफ कोर्स अगर आप नेचुरल ले रहे हैं, इट इज बेटर देन द वाइट शुगर। आप ब्राउन शुगर ले रहे हैं, बेटर देन द वाइट शुगर। सो जो उनको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहला स्टेप कि हम क्वांटिटी कम कर सकते हैं क्या, रादर देन टारगेटिंग जीरो। आप ये देखें स्लोली एंड स्लोली कि आप कट डाउन कर सकते हैं क्या। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने एक कैन ले लिया कोक या इस तरह का कोई भी ड्रिंक, सो आप इमेजिन करें कि एक टीस्पून जो होता है रफली अगर वो 4.5 ग्राम है, और आपने अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक ले ली, सो इट गोज वेरी क्लोज टू, इट कैन गो अप टू राइट 15-16 रेंज। तो आप समझ लीजिए कितनी शुगर उस जस्ट एक कोक में आपके जा रही है। स्पेसिफिकली अगर आप कोक की बात करें, स्पेशली द ब्लैक, दैट मीन्स जो भी पेप्सी कोक, डजेंट मैटर आप कौन सा लें, लेकिन जो ब्लैक कलर होता है दैट इज द मोस्ट हार्मफुल। देन सपोज अगर आप लेमन वाले जितने भी होते हैं, वेदर स्प्राइट, लिम्का और वट एवर, विल बी लेस देन दी अदर। सो ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखने की, बिकॉज सेम फैक्ट जो हमने शुगर के साथ किया था, अराउंड 75% इज कमिंग फ्रॉम प्रोसेस फूड या प्री पैक्ड फूड एंड डिशेस जो ये बाहर से आ रही है। सो अब आप देखें कि जितने भी स्वीट्स आप अगर बाहर से ला रहे हैं, जितने भी केक्स या पेस्ट्रीज या इस तरह की चीजें हैं, उन सब में शुगर है ना। अलग अलग जगह से आप ले रहे हैं, आप टोटल मतलब स्वीट में कहना मुश्किल है कितनी है ये है, बट आप ये देख सकते हैं कि दिन भर में व्हाट इज द एवरेज, वीक में कितनी बार हम कौन चीज कंज्यूम कर रहे हैं। ऑब्वियसली एवरीडे आप केक नहीं लेंगे, बोलेंगे मे बी वंस अ वीक आई हैव अ पेस्ट्री, या वंस अ वीक हम बाहर से ये ले रहे हैं, एंड यू कैन जज कि इसमें शुगर लेवल क्या है। सो अगेन पहला अटेम्प्ट ये है कि आप उसका पोर्शन कम कर दें। अगर एक बड़ा स्लाइस ले रहे हैं तो कैन वी रिड्यूस इट टू हाफ, एंड देन आप ये देख लें कि घर में कितनी यूज हो रही है, एंड दैट वे यू कैन बैलेंस। घर में इजी है, यू कैन स्विच। अगर आप वाइट शुगर यूज कर रहे हैं तो ब्राउन में आ जाएं, सो एटलीस्ट हाफ द प्रोसेसिंग इज गॉन। और अगर आप हनी या नेचुरल बेस्ड, ऑर्गेनिक बेस्ड, अगर आप कोई भी बेहतर शुगर केन या इसकी ले रहे हैं, देन एटलीस्ट इट इज़ बेटर देन, क्योंकि उसमें कम फर्टिलाइजर, कम केमिकल्स हैं, सो उसका हेल्थ इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें आप ये देखें कि मतलब तीसरा ऑप्शन ऑफ कोर्स जिसको हम जैगरी या गुड़ कहते हैं वो भी है, दैट इज़ वन ऑप्शन। बट कोई भी चीज में जब हम देखें, सो फ्री शुगर वाला एक पार्ट और आता है, एंड स्पेशली ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दे यूज। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ कॉमन पर्सन टू सी कि इसमें टोटल शुगर कितनी है, बिकॉज वो दो तीन अलग अलग कैटेगरीज में उसको डिवाइड करके कई बार रख देते हैं। एंड अगर हम कॉशियस नहीं है टू रीड कि अरे ये भी है ये भी है, इसको हमको ऐड करना है, तो कई बार आपको लगेगा कि इसमें तो शुगर कम है या नहीं है, बट उसका नाम अलग दिया हुआ है। सो वी विल सी अ लिस्ट, जैसे उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टली रादर देन कॉलिंग इट शुगर, उसका हो सकता है evaporated cane juice, malt syrup, sucrose fruit, fruit juice concentrate, एंड मतलब इतने अलग अलग नाम से हो जाते हैं दैट समटाइम आप उसको मिस कर सकते हैं। सो जस्ट कीप इट इन माइंड इफ यू नो कि हमेशा हम इस ब्रांड का ला रहे हैं, एंड सो यू कैन इजीली चेक। नाउ जैसे हमने कहा कि ईटिंग और लाइक हैविंग शुगर इज नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि हमको एकदम जीरो करनी है, बट जस्ट इन मॉडरेशन। सो अगेन जितना आप उसको बैलेंस करेंगे, दैट
उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा. दैट मीन्स यू आर एटलीस्ट रिड्यूसिंग द रिस्क. नाउ जो डिफरेंट ऑल्टरनेट नेम्स हैं, you can see there is a big list, and depending on the brand, depending on the product, they can use different terms in terms of describing कि भाई इसमें कौन सी शुगर है या कितनी शुगर है. Not that everybody या every brand go this way, लेकिन कुछ हैं जो you may see कि more than one category में divided है. So this is another thing जो हम we can keep it in mind and be careful of that. Now, this is the main thing which really more than surprised me. My own जो हमारे naturopath doctor थे, they were telling me कि go for though he said natural sweetener, but इसके भी different नाम्स हैं. But जो category हम यहाँ बात कर रहे हैं वो जिसको कहते हैं ना zero calorie sweetener, non calorie sweetener, this is that category. And जो processed food होता है उसमें भी ये लोग ऐड करते हैं, you can't help it. लेकिन मार्केट में many people they think कि यार मेरे को वेट की प्रॉब्लम है और आई वांट टू रिड्यूस वेट, लेट मी यूज दिस नॉन कैलोरिक या जीरो कैलोरी शुगर. डिफरेंट ब्रांड्स हैं बट डज नॉट मैटर. अगर आप ये यूज कर रहे हैं, राइट, इसमें दो कैटेगरी आती हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल. डजंट मैटर, मोस्टली पीपल नोइंगली या अननोइंगली आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज कर रहे हैं. And I know it's a strong word, but to me, whether Coke or whether artificial sweetener, for me it's poison. Simple. उसका इतना harmful effect है हमारी body पे that for me it's a no-no. So, and the reason is this. That's why I've just taken, like, I've gone through many technical paper, research papers जो यहाँ पर US में different universities, different researchers are going, and that's why, like, I picked a recent one. But ये होता क्या है कि ये 1000 times sweeter होते हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो. स्टीविया एक ब्रांड है, स्टीविया एक्चुअली एक पौधा है बट उसके नाम से ही ब्रांड है जो नेचुरल है. एंड दैट्स व्हाट आई वाज रिकमेंडेड कि ओके गो फॉर स्टीविया, कट डाउन शुगर, बिकॉज कैंसर सेल जो होते हैं वो शुगर पे जिंदा रहते हैं, तो शुगर को जीरो कर दो. एंड अगर आप खाली वो एंगल से देखेंगे तो मेक सेंस. बट वन थिंग इन माई रिसर्च आई वाज ऑलरेडी अवेयर कि जो हमारी हेल्थ है उसका मेजर फैक्टर कम्स फ्रॉम आवर गट, जिससे हम इंटेस्टाइन भी कहते हैं. एंड वहाँ पे जितने माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगल, वो डिफरेंट तरह के जो भी आपके हैं, वायरसेस भी हैं, बट दे आर हेल्दी वन. दे मतलब सारा डाइजेशन उन्हीं से हो रहा है, एंड दे आर इन ट्रिलियंस. सो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं या नेचुरल बट जीरो कैलोरिक, ये होते हैं 1000 टाइम्स स्वीटर. यू यूज वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड एकदम लगेगा आपको कि ठीक है मेरी इतनी शुगर कम हो गई. बट अभी तक ये क्लियर नहीं है एग्जैक्टली कि ये कैसे डैमेज कर रही है आपके, जिसको हम माइक्रोबायोम कहते हैं. ये एक डिफरेंट चैप्टर है विच वी विल कम आफ्टर वी डू द जो डिस्पेंसर थिंग. बट दिस इज व्हाट यू विल सी रियली, आपके बिना अवेयर हुए जो प्रॉब्लम्स बॉडी में आ रही हैं उसका मेन सोर्स इज दिस माइक्रोबायोम. एंड ये जो स्वीटनर है ये उसको हर्ट करता है, ये उसको उसके अगेंस्ट जाता है, डिस्ट्रॉय करता है. एंड दैट इज द रीजन आई हैव सजेस्टेड एवरीवन अराउंड मी, स्टॉप दिस. अगर आप वेट के चक्कर में नॉन कैलोरिक जीरो कैलोरी वाला ले रहे हैं, मान के चलिए आप एवरी डे यू आर टेकिंग सम पॉइजन, यू आर किलिंग योर ओन सिस्टम, जहां से डाइजेशन होके न्यूट्रिएंट्स आर सपोज टू बी आपकी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, बट इनफैक्ट इट्स गोइंग द अदर वे अराउंड एंड एट अ वेरी फास्ट पेस. सो दिस इज वन बिग थिंग. एंड मतलब देयर आर टन्स ऑफ पेपर, बिकॉज ये चीज अभी भी अंडर रिसर्च है, इसका कोई भी येस नो वाला नहीं है. बट जितने आप रिसर्च को आप देखें उनका कंक्लूजन फिलहाल यही है कि येस वी नीड मोर रिसर्च, बट देयर इज अ हार्मफुल इफेक्ट. So because इसका impact कम है and it's a big industry, it is a huge billions and hundreds of billions dollar in this industry. So immediately कोई yes no आना is obviously मैं नहीं मान के चल रहा हूँ इतना easy है, because it will, अगर मान लीजिए immediately कोई बोलता है कि ठीक है ये चीज में ये है, that means all those things को बैन करना पड़ेगा. And with that kind of market share, I don't think it will happen very अभी immediately. लेकिन individually we can be aware and make our own conscious decision कि हमको क्या करना है.
सो जितने भी ये नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होती, खाली शुगर इनका लेवल होता है 1000 टाइम्स, तो आप जरा सा यूज करते हैं और आपका शुगर का टेस्ट आ जाता है। बट इससे आपका जो है, वेरी ब्रीफली आई विल से कि ये कैसे आपका सिस्टम डैमेज करता है। दो तरह से होता है, माइक्रोबायोम तो है ही है, उसके अलावा आपका जो न्यूरॉन्स हैं उसको ये कंफ्यूज कर देता है। बिकॉज जैसे ही आपका टंग स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करती है, इमीडिएटली ब्रेन में मैसेज जाता है कि ओके नाउ कैलोरीज आर कमिंग, बिकॉज नेचुरल शुगर मीन्स कैलोरीज। ब्रेन को कैलोरीज चाहिए, ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट्स और वो उसकी पूरी फंक्शनिंग के लिए। ब्रेन कहता है ओके आई एम वेटिंग, बट कुछ आता नहीं है बिकॉज इसमें कैलोरीज है ही नहीं, दिस इज टोटली नॉन न्यूट्रिटिव। सो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे पास सिग्नल आया था कि कैलोरीज आएंगी, बट वेयर इज इट। देन वो क्रेविंग आपकी शुरू होती है कि मेरे को और स्वीट खाना है। सो जो लोग वेट रिड्यूस करने के लिए करते हैं, लॉन्गर टर्म जितनी रिसर्च है उसमें यही देखा है, दे एंड अप गेनिंग वेट, क्योंकि ब्रेन फोर्सेस यू टू ईट मोर, बिकॉज कहता है आई डेंट गेट एनी कैलोरीज, जब कैलोरीज नहीं आई आई वांट कैलोरी, सो यू कीप ईटिंग। तो उस समय लगता है कि वी आर गेनिंग, बट ऑन अ लॉन्गर रन हम लोग अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, और जो माइक्रोबायोम को हर्ट कर रहे हैं विद दिस केमिकल, वो तो और ज्यादा है। सो इसमें जो होता है, काफी चीजें हैं विच इज विल सी मोर दिस डोपामाइन लेवल एंड यू नो विच क्रेविंग से रिलेटेड है, एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है, और ये कैलोरी इनटेक का जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, दिस रियली पुट्स अस इनटू दिस गेन वेट सिचुएशन। सो अल्टीमेटली क्या हुआ, गेन कुछ हुआ नहीं, एंड देन वी एंड अप लूजिंग इट। सो गेटिंग वेरी ब्रीफली, जो हम गट माइक्रोबायोम एंड माइक्रोबायोम बोलते तो जा रहे हैं, बट होता क्या है, हम थोड़ा सा उसमें ब्रीफली जाते हैं। तो जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, आपका पूरा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहां पे आप देखेंगे, मतलब ये ट्रिलियंस में होते हैं, एंड इट्स अ टेड टॉक, अगर आप इस पे सर्च भी करें, यू कैन लिसन टू दिस, यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ये दोनों जो हैं ब्यूटीफुल छोटी सी टेड टॉक है 10-15 मिनट की, एंड देन like without going into the whole research, जो कहते हैं ना समरी वर्जन। सो डिफरेंट इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगाई एंड आपके वायरसेस, बट वायरसेस का मतलब ये नहीं है कि हार्मफुल वाले, ये अच्छे वाले सारे माइक्रोब्स होते हैं, एंड देन दे हेल्प इन ब्रेकिंग अप द फूड्स, एंड दैट्स हाउ द होल डाइजेशन टेक्स प्लेस। सो इसके लिए फिर रिसर्च भी हुई कि ओके कैन वी रीबैलेंस इट, कि अगर ये मान लीजिए आपका नहीं है, देन व्हाट। सो दिस इज वन थिंग, कि जैसे आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एक एंटीबायोटिक की डोज आपको 4-6 महीने पीछे कर सकती है, बिकॉज इट किल्स बैक्टीरिया, और हर एक इनका डिपार्टमेंट होता है कि ओके ये वाले जो बैक्टीरिया हैं दे विल डाइजेस्ट फॉर एग्जांपल फैट, या ये वाले जो वायरस या जो भी फंगस या जो भी हैं, उनका हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है, कोई शुगर को करेगा, कोई ऑयल को कर रहा है, कोई अलग, जो डिपार्टमेंट गायब हो गया समझ लीजिए वो फिर उसका कुछ नहीं हो रहा है। इट इज समथिंग लाइक दैट। सो जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं एंड वी किल दोज, इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू रीजनरेट। सो ये जो हेल्थ इफेक्ट है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। एंड जो शुगर, स्पेशली आर्टिफिशियल शुगर है, वो जो है इस चीज में अभी तक की जो रिसर्च है वो यही कह रही है कि इट इज रियली डैमेजिंग आवर माइक्रोबायोम। ना ये एक और रिसर्च का टू कंक्लूड कि उन्होंने ऑब्वियसली सबसे पहले जो रिसर्च होती है वो माउस या छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हीं पे होती है, डायरेक्टली ह्यूमंस पे तो करते नहीं है। तो उनको ये प्रूव करना था कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से ही जो माइक्रोबायोम है उसका हो रहा है, या कोई और फैक्टर है। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर उन्होंने एक पतले से चूहे को जैसे दिया, एंड विद इन नो टाइम बिकम फैट एंड डायबिटिक, बिकॉज अगेन जो ब्रेन का जो फंक्शनिंग होती है वो उसको जब आप अफेक्ट कर देते हैं कि ब्रेन सेंस की कैलोरी आ रही है, कैलोरीज आती नहीं है, एंड देन यू कीप ईटिंग मोर, तो उससे वेट गेन एंड डायबिटिक के सिम्टम्स उसमें आ जाते हैं। नाउ टू प्रूव कि ये दो रीजन से हो सकता है, बट हाउ डू वी से कि ये स्वीटनर से हुआ है, उसके लिए देन दे डिड द फर्दर रिसर्च, एंड देन दे सेड ओके लेट्स ट्रांसफर द इफेक्ट फ्रॉम से जो ऑलरेडी फैट डायबिट हो चुका है एक और नए थिन माउस को लेके, एंड देन खाली उसी से विदाउट स्वीटनर बट जस्ट बाय ट्रांसफरिंग दैट थिन माउस आल्सो बिकेम like the fat and having the same जो आपका है डायबिटिक जो हमने पहले वाले सिनेरियो में देखा था, which was from artificial sweetener.
So just by transferring this, they prove. So it is conclusive for them कि भाई ठीक है, it is directly based on artificial sugar. So of course इसमें और रिसर्च चल रही है, इसमें lot of more details, but फिलहाल जितना भी है सब में ये है कि artificial sweetener is not good from this point of view. And इसकी जो addictiveness है sugar की, you can see कि like majority of the product जो है उसमें loaded with sugar होता है. कुकीज, आइसक्रीम, एनीथिंग आप देखो उसमें इतनी शुगर लोडेड होती है, बिकॉज व्हेन किड्स और इवन एडल्ट्स, जब हम लोग खाना शुरू करते हैं हम उसके इतने एडिक्टिव हो जाते हैं कि वी कीप ईटिंग मोर. एक कुकी है तो मन करता है कि एक और खा लो, एंड दैट्स हाउ द सेल्स जो है वो बढ़ जाती हैं. सेल्स गोज अप, गुड फॉर द कंपनी, बट इज इट गुड फॉर अस? दैट्स व्हाट इंडिविजुअली हर एक को अपने अपने बारे में देखना है कि इज इट रियली गुड. आप बैठे बैठे 4-5 खा गए, कितनी कैलोरीज, कितनी शुगर गई उसमें, एंड सम टाइम हमको पता नहीं पड़ता, बट व्हेन यू एड इट अप यू विल सी कि मतलब पूरा दिन का इंटेक तो एक स्नैक्स में ही चला गया. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग. ये वो जो ब्रांड है जो मैं नेचुरल वाला कह रहा था, जो कि इवन मेरे को सजेस्ट किया गया था, उसमें भी इतने स्वीटनेस को करने के बाद एक पर्टिकुलर मिला जिसमें खाली स्टीविया है एंड एडिटिव केमिकल्स नहीं है. सो ऐसा नहीं है कि नेचुरल है, स्टीविया का एक्सट्रैक्ट है, बिकॉज स्टीविया एक पौधा है, उसके एक्सट्रैक्ट से जो है ये बनता है, राइट. एंड ये करने के बाद आपको खाली एक प्योर ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, एंड मीन्स जो स्टीविया पौधा जो भी है वो भी ऑर्गेनिक था, उसका एक्सट्रैक्ट है, एंड उसमें जो है नॉन जीएमओ, जैसे मैं कह रहा था, दिस इज वन थिंग. एंड जिसमें कि कोई वो ना हो केमिकल्स, एडिटिव्स, क्योंकि इसमें भी एडिटिव्स कर देते हैं. ऑब्वियसली वेट भी बढ़ेगा, देयर आर मेनी थिंग्स जो उनके फायदे के लिए हैं, बट नॉट फॉर अस. बट आई एम नॉट सेइंग यू गो फॉर इट, आई एम जस्ट शोइंग यू कि विद इन दिस ऑल्सो देयर इज सो मच कि अगर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर पे है तो अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नेचुरल पे आ जाए. बिकॉज नेचुरल पे आएंगे देन ओनली यू हैव द पॉसिबिलिटी कि आप जो हैं ऑर्गेनिक ढूंढ सकते हैं. बिकॉज जो नेचुरल है ही नहीं, वो तो प्योर केमिकल है, वो तो मतलब आपको केमिकली उसको बनाया गया है. सो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ. सो अब हम आते हैं आयोडीन पे क्विकली. आई थिंक वी कैन एटलीस्ट कवर दिस इन आवर टाइम, बिकॉज आयोडीन एटलीस्ट फॉर मी इट वाज अ क्वेश्चन कि ये गिमिक्स है या वाकई में हमको चाहिए, या कई बार हम सुनते रहते थे कि यूरोप की कुछ कंट्रीज में बैन हो गया है या क्या हुआ है, ऑल दोस कंफ्यूजन. सो दैट्स व्हाई व्हेन आई गॉट इनटू दिस, तो ये पक्का था कि नहीं, वो सारे कंफ्यूजिंग या डिफरेंट उसके एलिमेंट्स हैं. आयोडीन वी ऑल नीड, उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं जो हमें नेचुरली मिल सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि हम किस पर्टिकुलर आइटम हम ले रहे हैं और कौन सा जो है हमारी डाइट में वो मिसिंग है, डिपेंड्स. जो सी फूड है उसमें ये आयोडीन ज़्यादा होता था, बट आजकल बिकॉज ऑफ ऑल केमिकल यूज ऑफ फर्टिलाइजर हमारा सॉइल लेवल भी चेंज हो गया है, व्हाट यूज्ड टू बी से 50 और 100 ईयर्स अगो. एंड जो आयोडीन सी फूड में होता था वो भी कम हो गया है. सी फूड में कुछ एलजीज वगैरह भी होती हैं जो काइंड ऑफ कंसिडर्ड वेजी, एंड बट डजंट मैटर, आप किसी भी एंगल से देखें. इसीलिए इसको कहा जाता है कि भाई इट हैज़ टू बी एडेड इन आवर डाइट. सो उसके लिए सॉल्ट एक कॉमन मिल जाता है जिसमें मिक्स करना इजी है, एंड देन यू कैन हैव इट. इसके लो आयोडीन लेवल के बहुत से प्रॉब्लम हैं. थायराइड तो सबको पता ही है, लो IQs होना, एंड देयर आर many like we will see the list. And every cell in the body needs iodine to function properly. That is the importance. So iodine ऐसा नहीं है कि खाली थायराइड के लिए हम ले रहे हैं. For every cell to function इसकी जरूरत है. Obviously क्वांटिटी कम है, एंड ऐसा नहीं है कि इसकी परसेंटेज काफ़ी हाई है, बट स्टिल फंक्शनिंग के लिए ये चाहिए. एंड इट कैन ऑल्सो डिटॉक्सिफाई द बॉडी फ्रॉम xenoestrogens. xenoestrogens अपने आप में एक पूरा काफ़ी अच्छी एक कहानी है. आप देखेंगे मतलब xenoestrogens कहाँ से हमारी बॉडी में आ जाते हैं विदाउट नोइंग इज
अनदर थिंग। तो अगर हम इसको देखें कि ये होते क्या हैं, दीज आर ऑल केमिकल्स जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, एंड ये जो है हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज कर देते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम जब डैमेज होता है उससे इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, राइट, डेवलपमेंटल, न्यूरोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम, एंड वी विल सी कि छोटी चीज कैसे बड़ी हो जाती है, उसका ये एग्जांपल है। एंड अगर हम देखें ये होते क्या हैं, तो आप देखेंगे लाइक इसमें आपके डिफरेंट, जैसे होम क्लीनिंग वाले जो आप यूज करते हैं, वॉट एवर आप लिक्विड लेके आ रहे हैं कि भाई घर में पोंछा लगना है, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए आपके, या फिर इवन डिओड्रेंट, रूम फ्रेशनर यूज करते हैं हम, थिंकिंग कि इट्स अ गुड थिंग, फ्रेश एक आपको एक फीलिंग आती है। लेकिन जितने भी कॉस्मेटिक्स की आप यूज कर रहे हैं, परफ्यूम यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा फ्रेशनर्स हुआ, इन सब में ये सारी चीजें हैं। नाउ अब वन विल से कि फिर ये जाती कैसे हैं, बिकॉज अगर मान लीजिए आपने घर में पोंछा लगाया और सारी एयर आप उसी को सर्कुलेट हो रही है, आप वही इनहेल कर रहे हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली आप बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं, सो इट गोज थ्रू योर स्किन एंड देन इट गेट्स इनटू योर बॉडी, सो आइदर इनहेलिंग होगा या डायरेक्ट स्किन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एंड ये चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे तो प्रीटी मच द लिस्ट सेज कि हम वी कैन नॉट अवॉइड दिस। सो अब यही है कि कैसे आप एक होममेड या नेचुरल प्रोडक्ट जितने एक एक करके अपनी लाइफ में चेंज कर सकें, दैट विल रिड्यूस, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच आर मेकिंग अस सिक। एंड इसकी जो लिस्ट है, इट गोज फ्रॉम स्मॉल टू बिग, ऑल काइंड ऑफ, जो आपका इम्यून सिस्टम से लेके ऑल सिस्टम्स में जाकर इफेक्ट हो रही है, because obviously deficiency means lack of iodine, and iodine goes to thyroid is the main, but uske baad if it is needed in every cell, that means iska scope is very big. So for sure salt ke perspective aap iodized salt use karen, because otherwise that is one concern. And iodine जो है वो keeps the liver clean, एंड लीवर का जैसे हमने देखा था वो पीएच के उसमें भी हेल्प करता है, सो इट्स लाइक अ ऑयल फिल्टर टू कीप द ब्लड क्लीन, एंड पूरा आपका जो हार्मोनिक सिस्टम है, सो हमारे को प्रॉपर आयोडीन लेवल सर्टनली चाहिए, उससे रिलेटेड डिटॉक्सिफिकेशन, एंड देन वाटर इनटेक फॉर श्योर। एंड जब ये नहीं है देन विटामिन, मिनरल्स एंड हार्मोनल का जितना इम्बैलेंस है इट कैन। सो again there are many books, but there is one particular, and इसकी एक सीरीज है on gaia.com, gaia.com, जिसमें इस तरह के काफ़ी वो रहते हैं, सीरीज ऑफ 4 episodes on salt, and in the salt iodine is one big part of that. Then इसका जो है वो ब्रोमाइड जो है टॉक्सिसिटी आती है विच आयोडीन हेल्प्स। ब्रोमाइड के जो हैं वेरी क्विकली, इट्स अ फैमिली, राइट, जैसे आप देखेंगे, सो लाइक फ्लोराइड, ब्रोमाइड, एंड दिस, so it helps in naturally overcoming this issue. And जो thyroid है, thyroid is very important, because autoimmune diseases से लेके आपका जो पूरा एक नॉर्मल इश्यूज जो होते हैं, विच इज अभी जो लिस्ट देखी हमने, बिकॉज अगर थायराइड वीक है दैट मीन्स it will have a lot of impacts. So root cause is iodine deficiency. So thyroid आता है, उसके साथ iodine जो है वो combine होता है, and then it goes throughout the body. So this is अगर हम कहते हैं ना long story short उसको कर लें, so उसका जो receptor है जितने body में, and if we do not have proper iodine, it gets into our the whole body, मतलब अगर वो हार्ट हो या लो थायराइड के इश्यूज आपके जितने हैं, autoimmune disease is something that you cannot control, and then उसमें होता यह है कि जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाती है सोच के कि दिस इज माय एनिमी, एंड उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, वो अपने ही बॉडी में आपको ही नुकसान कर रही है। सो बॉडी डजंट नो कि दिस इज नॉट अ बैड थिंग, बट इट अपीयर्स टू बी बैड एंड यू आर किलिंग योरसेल्फ वाली बात आ जाती है। सो दैट्स द ऑटो इम्यून, वेरी ब्रीफली, लाइक विदाउट गेटिंग इनटू। सो जो
अगेन लो इसी क्वांटिटी का रहता है, बट अगेन होना जरूरी है. ऑब्वियसली डिफरेंट वेज हैं इसमें पता करने के लिए, बट नॉर्मली अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं देन इट्स गुड इनफ, मतलब जो हम सॉल्ट में जैसे करते हैं. So here quickly we covered all three main topics जो आज का टारगेट था. Again thanks everyone to be here, and I'm sure अगर आप इसमें anybody would like to ask any questions, most welcome, or raise hands. Hello. Yeah, please. Yes, Riju here. Thank you, Gaurav ji. And I think today only I told in my session that since I started learning about Anapanasati meditation, I become very confident and I learned a lot of science. And I think I wish you will be my teacher when I was in college. And thank you for the wonderful session. जितनी simplicity से आप पढ़ाते हैं ना और समझाते हैं, it's amazing. सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. Sure. एक तो ADHD और ADD मैंने आपकी एक स्लाइड में देखा था कि लो आयोडीन का रीजन है, और आजकल बहुत ज्यादा ADHD और ADD इज वेरी कॉमन इन UK अमंग चिल्ड्रन. सो डू यू थिंक कि अगर उनका आयोडीन का इंटेक बढ़ जाए तो वी कैन कंट्रोल ADHD एस्पेक्ट? देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एंड थैंक्स फॉर योर फीडबैक फर्स्ट ऑफ ऑल. लेकिन कोई भी जब हम अगर कंडीशन या डिजीज की बात कर रहे हैं, जनरली उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, मतलब कोई एक फैक्टर अलोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. सो उस हिसाब से आयोडीन इज वन ऑफ द फैक्टर. उसमें हो सकता है और भी फैक्टर्स हों, लेकिन ऑटिज्म और इन सब में जो है इसका फैक्टर है. एंड अगर हम इस एंगल से इसको चेक कराएं देन दैट इज पॉसिबल. I know here US में एक है, मिशिगन में there is a center, I mean there may be many more, but वो जो specific डॉक्टर हैं उनका इस एंगल से इस फैक्टर्स को देखना जो है which I really liked. I'm sure UK maybe there must be people who can see from this angle. एंड आयोडीन डेफिशिएंसी की टेस्ट या उसके जो भी हैं मेडिकल डॉक्टर्स, आई मीन दे विल बी अ बेटर पर्सन टू से एग्जैक्टली, बट पॉसिबिलिटी सर्टेनली है बिकॉज हमारा जो नॉर्मल इनटेक होता था बाकी डाइट से वो कम हो गया है. नाउ नेचुरली हम ये भी कह रहे हैं कि आजकल सॉल्ट थोड़ा कम लें या शुगर कम लें. सो सॉल्ट की बात करें तो दैट मीन्स आयोडीन भी हम कम ले रहे हैं क्योंकि हमने सॉल्ट कम कर दिया है. सो हमारे फूड में भी कम हो रहा है. अगर आप मान लीजिए रिफाइंड सॉल्ट यूज कर रहे हैं तो उससे भी हट गया आयोडीन, तो बचा खाली जो जितना ऐड किया गया है. सो दैट इज द रीजन लो IQ एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर बिकमिंग सो कॉमन नाउअडेज. आप मतलब एवरी अदर पर्सन, आप कोई ना कोई किसी को जानते होंगे जिनके साथ ये फैमिली में ये इशू है. सो यस ट्रू गौरव जी, बिकॉज मैं तो मेरी डॉक्टर फैमिली बहुत सारे डॉक्टर्स की है. इनफैक्ट मुझे लगता है धीरे धीरे मैं सब फीका खाना शुरू कर दूंगी, बिकॉज मैं नॉर्थ से आई हूँ और मुझे फ्रूट के ऊपर ब्लैक सॉल्ट डालने की भी आदत थी. और अब धीरे धीरे मतलब इतना चिल्लो चिल्लाहट हुई है ना उनके कि तुम ये पॉइजन ले रहे हो, ये कर क्या रहे हो. बट आई थिंक आपकी स्लाइड देखने के बाद मैं जरूर उनको बताऊंगी कि ये लेना जरूरी है. और अब आप जैसे बता रहे हो ना, आई नेवर थॉट कि हम इतने ज्यादा हाइपर और इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है. मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि बच्चे और बड़ों में ये सारी चीजें आ रही है. वन ऑफ द रीजन आज मुझे लगा कि शायद हम उनकी बातों पे इतना इन्फ्लुएंस हो रहे थे कि हमने धीरे धीरे हर सॉल्ट शुगर भी घटाई, इतनी डाइट इतने मतलब लगता है कि ना हाथों में डंबल्स लेके घूमते रहे. बिकॉज हर चीज के लिए आपका ना वो आपका चेक होता है कि आप कौन सा फूड ले रहे हो. और सॉल्ट तो मेजर पार्ट था. इनफैक्ट मतलब हर चीज में वो मुझे कहती थी ये भी कम कर दो, वो भी कम कर दो. बट थैंक यू ब्रिंगिंग बैक टू माय ओरिजिनल सेल्फ. थैंक यू फॉर दैट. You're welcome. Just switch to सेंधा नमक जैसे, rather than first to cut down the salt. ऐसे ही शुगर में है. Switch to a natural sugar rather than processed sugar. That is the first step. I will always say. उसके बाद क्वांटिटी पे जाएं. बट पहले तो ये केमिकल से दूर जाएं, बिकॉज वो जो अंदर हर्ट कर रहा है हमें, वी डोंट इवन समटाइम, अभी तक मैं भी अवेयर नहीं था बिफोर दिस कि हाउ दीज नॉर्मल कॉस्मेटिक्स, नॉर्मल हाउस क्लीनर, नॉर्मल सब कुछ, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग अस. Thank you, sir. Thank you so much for enlightening us.
This is Balraj here, and up until now, basically, as I told you, I'm from the hospitality world. So I work in hotels and restaurants, and for me, the diet and eating food as a person myself is very important for me. और मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा ये कहा कि भाई खाना पीना अच्छा पंजाबी स्टाइल में बढ़िया होना चाहिए. So over the years, I have reduced my, eating of course, I've become a vegetarian, which is, for the last so many years. But some things which I was very, very much inclined to, or I'm still inclined to, is my sweetener, which you have just told me, कि sweetener in your tea is dangerous. It is, it's a complete no-no. तो आई थिंक मैंने अभी जस्ट आपसे बात करते करते हम चाय पी रहे थे और मैंने आज से ही प्रॉमिस किया तो मैं अपना स्वीटनर बंद कर दूंगा इमीडिएटली. तो मैंने स्वीटनर तो अपना बंद कर दिया. सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर टेलिंग मी दैट. दूसरी चीज, ये जो डाइट कोक का आपने जिक्र किया, आई एम अ कंप्लीट फैन ऑफ अ डाइट कोक. For me, my day is not finished if I don't have my one can of Diet Coke. मेरा जैसे एक शराबी को पता है कि उसने 2 पैक रोज के लगाने, उस तरह मुझे पता है कि मैंने एक डाइट कोक रोज का पीना है. वो पीना है मैंने, चाहे वो बीर से छुप के पीऊं, चाहे मैं पीऊं, पीता जरूर हूं एक डाइट कोक. ठीक है ना? तो now you're telling me that even Diet Coke is dangerous for your health. So what do you suggest? What do you suggest is the best alternative for a diet person who's addicted to a Diet Coke? Full calorie Coke. आराम से पीजिए. Okay. लेकिन डाइट नहीं पिए. डाइट इज केमिकल. Okay. एंड देन धीरे धीरे फुल की जगह आप 355 ml की जगह उसका छोटा भी आता है मार्केट में. देन गो फॉर दैट. एंड देन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स यू विल सी कि वो छोटा भी चला गया आपकी नेचुरली विदाउट एनीबॉडी फोर्सिंग यू. Right. So you also mentioned कि any of these aerated drinks, if they're not colored, जैसे आप lemonade पी लीजिए, you can have a Fanta or something. Is that better than having a Coke? 100%. मतलब उससे कम है. Still उसमें जो element of sugar है, right? मतलब loaded. Okay. One last question, sir. One last question for you. And that question is, aajkal, you're seeing, in the West especially, there's a big fad about people going not only vegetarian, they are becoming vegan. So in my own house, my son is a complete vegan now. हम लोग तो सारे वेजिटेरियंस हैं, बट वो vegan हो चुका हुआ है. उसके चक्कर में मैंने कहा चलो बेटा कर रहा है तो बाप भी करके देख ले. बट मुझे अभी जस्ट day before yesterday, Riju, my wife, who's my wife, her dietitian was speaking to her and telling her that the vegan diet has got a very negative impact in a very long run. It impacts your body to a certain extent. Your bones and your structures and all that are not very strong. So how do I convince him, as a father, that what he's doing is not right for his body? Because end of the day, all of us are very conscious about the environment. We are conscious about the animals, ki cruelty nahi honi chahiye. But this fad about, vegan and everything vegan, do you think is the right approach towards our diet? देखिए बलराज जी, एक चीज पर्सनली मैं खाली कह सकता हूँ, बिकॉज प्रूफ वाली बात तो अलग है. But one thing for me is very sure, I gave up milk. Okay, you gave up milk. Yes, 100%. Super. Actually, मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी. Actually, milk is not at all needed after 5 years. In fact, जब बच्चा खुद से खाने पीने लगे तो उसके बाद तो मिल्क की जरूरत भी नहीं है. Even from last 10 years. एक्सेप्ट अगर चाय बोल दूं तो मैं भी नहीं लेती हूँ. एंड ऑफ कोर्स उतनी वो नहीं आई है मेरे अंदर, मतलब चाय छोड़ने का. अदरवाइज योर सन इज ग्रेट मास्टर बलराज जी, हेड्स ऑफ टू हिम कि वो भी वीगन बन गया, क्योंकि मैं भी अभी तक वीगन नहीं बनी हूँ. बट हाँ, आलमंड मिल्क और ये सब थोड़ा ट्राई कर रही हूँ. तो यस, मिल्क इज नॉट एट ऑल नीडेड फॉर आवर बॉडी बलराज जी. मोर यू विल नो. अभी तो 40 या 50 दिन. आई विल मेक यू टू मीट. लेट्स होप. Gaurav ji, Jasmine, she survived 20 years without taking food. No food at all. She only breatharian. Actually, there is one concept, Balraj ji, breatharian. Actually, with meditation and breath, we can get everything actually. So food is only for taste. And one more thing, Gaurav ji, I would like to ask. आपने दीपक चोपड़ा का Why We Are Hungry for What Is We Are Hungry For, ये बुक पढ़ा क्या आपने? फूड, इस पे फूड के ऊपर.
नॉट दैट पर्टिकुलर बुक, नहीं। प्लीज प्लीज आप वो हमारे लिए पढ़ के हमें ही बताइए, क्योंकि मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रही हूँ कि व्हाई क्रेविंग्स आर देयर इन आवर लाइफ। लाइक बिफोर 10 years इन माय लाइफ आल्सो आई वाज फॉन्ड ऑफ, जो बलराज जी ने कहा, कोक के बिना चलता नहीं था, चिली पनीर, चिलीज ऑल, जितने MSG बोलते हैं ना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, वो मुझे बहुत क्रेव करते थे। बट ग्रेजुअली मतलब मैंने डिस्कवर तो वो सच नहीं किया, बट आई फील जो स्वीटनेस है बॉडी में, वी फील लैक ऑफ लव इन आवर लाइफ, और समथिंग वी नीड दैट साइकोलॉजिकल वे विच वी ट्राई टू फुलफिल विथ फूड। एक्चुअली सच बताऊं तो मेरा रिसर्च ये कहता है, एंड आई होप आपका भी, जो डिस्पेंसर के साथ जो आएंगे अपकमिंग इवेंट्स, तो वी विल अंडरस्टैंड इन दैट वे ओनली कि व्हाट केमिकल्स आर रिलीज्ड एंड व्हाट बॉडी सेज कि बॉडी वांट्स दैट रिक्वायरमेंट, बट बॉडी इटसेल्फ हैज द फार्मेसी to create such chemicals rather than supplementing them from the outside. क्योंकि 10 years पहले मैं जो चीजें लेती थी, आज मैं उन चीजों को मतलब नेचुरली इट इज हैपनिंग, नॉट बाय फोर्स। मैं जिस पे सोच लूं, लाइक अभी मिल्क में तो सोचा नहीं था कि चाय छोड़ना है, तो अभी मैंने उस पर काम नहीं किया, बट यस जब क्रुएल्टी फैक्टर आती है तो रियली आई टू फील कि यस देयर इज नो नीड, बट मेक श्योर कि यहाँ आसपास के कहीं से गाय से आए, तो वो तो ऑप्शंस हम ले लेते हैं। बट बलराज जी, आपका जो कंसर्न है, आई गेस देयर इज नो नीड टू गेट कंसर्न विद द फील ऑफ मिल्क टू बी इन कंपल्शन विद द फूड हैबिट इन आवर डाइट, राइट? क्योंकि मैं खुद एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी, तब तो मुझे ये बताया गया था कि आप बिना नॉनवेज के जी नहीं सकते, आपकी बोन्स के लिए जरूरत है। बीइंग ए फीमेल आपको पोस्ट प्रेगनेंसी लगेगा ही, बहुत सारे मैंने विटामिन तक नहीं लिए लाइफ में, मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी, जस्ट बाय नोइंग दिस कि उसमें नॉनवेज आइटम्स रहेंगे, बिकॉज वो विटामिन B12 बोलो, जो भी बोलो, इवन एनी मिनरल डेफिशिएंसी कैन बी रिप्लेनिश्ड विद सनलाइट। आने वाले समय में हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जो सन से रिप्लेनिश करते हैं, एंड वी विल लर्न सन गेजिंग आल्सो। गौरव जी, आर यू प्रैक्टिसिंग सन गेजिंग आल्सो? एब्सोल्युटली। ओके, तो इसके बारे में भी आप अगली बार जरूर बताइएगा। श्योर। आई होप गौरव जी आई हैव सपोर्टेड योर थिंग्स। एब्सोल्युटली। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, स्पेशली बलराज जी के लिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगा जैसे वो अपने आपके सन को चेंज करना चाह रहे हैं। सो आई विल से अभी होल्ड कीजिए, अभी मत कीजिए जी। एंड रीजन मैं एक पहला ये कहूंगा कि अपन इस एंगल से नहीं देखें कि एनिमल क्रूअल्टी है, आप उसको थोड़ा रिवर्स कर दें 180 डिग्री। आप अगर इस हिसाब से देखें, मतलब मैं इन जनरल कह रहा हूं फॉर एवरीवन, कि इज इट गुड फॉर मी और इज इट हार्मफुल फॉर माय बॉडी। एंड अगर आपका डिसीजन है कि मिल्क इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी बिकॉज आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, वो बनी ही नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, तो फॉरगेट अबाउट द एनिमल क्रूअल्टी। दूसरे का छोड़िए, अपनी चिंता कीजिए पहले। आई एम वेरी हैप्पी सर, मैंने अपना दूध तो बंद ही कर दिया हुआ है, दूध तो मैं पीता ही नहीं। इनफैक्ट फॉर द लास्ट 3 months from the time he's become vegan, my chai is made with soya milk. I have also started taking soya curd. I have also started taking desserts which are made out of soya products, and I know vegetarian, kind of vegan kind of products. So all those things are thing. But जैसे मेरी wife है, उनको जैसे कि पनीर, अब you cannot, पनीर, जो बंदा पनीर से obsessed है, वो पनीर से obsessed है, उसको आप पनीर का alternative कुछ नहीं देख सकते। So so for that we have started using tofu. बट कहते हैं ना कि जैसे वो जो चीज, वो जो मजा है एक चीज का, पनीर का, या जिस चीज का मजा, वो उस चीज का मजा उसी में है। सो उसका ऑल्टरनेटिव, आई एम ट्राइंग टू बी, एज आई सेड, घर में अब चिली पनीर नहीं बनता, चिली टोफू बन जाता है। सो बट वो जो कहते हैं ना कि आपकी जो टेस्ट बर्ड्स हैं, दे आर स्टिल काइंड ऑफ ग्लूड टू दैट the authenticity of a particular product, and it's going to take some time for us, but yes, we are working on it. Yes, definitely. We are definitely working on it. बलराज जी, आपने बहुत अच्छा किया है। नो हरी या आपने मिल्क को पहले अगर हटा दिया है ना, तो दैट इज अ बिग, वो तो हटा गया स्टेप बाय स्टेप। अब तो सर सब कुछ हट गया। अब आप थोड़ा सा आप लेक्चर और देते रहेंगे तो मुझे लग रहा है, मुझे जिस तरह मैडम बोल रही कि सिर्फ हवाई लेनी पड़ेगी, मैं तो सिर्फ हवाई लेता रहूंगा। फिर जिस तरह आप और मैडम और ये सौरभ जी भी हंस रहे हैं, अब सब लोग आप मिलके हमारा खाना पीना भी बंद कर देंगे ना, तो फिर मुझे लग रहा है फिर वो जिस मैडम को आप बुला रहे हैं 20 साल से जिन्होंने खाना नहीं खाया, उससे पहले आप मुझसे ही बात कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं हवाई ले रहा हूँ जी। अब बिल्कुल हवाई लेनी शुरू कर दी हमने। मैं तो इसलिए अभी टाइम है।
जी अभी जी जी लॉकडाउन जैसे ना सिचुएशन बहुत कुछ आने वाला है, जस्ट हैव वेट एंड वॉच। हम तब तक प्रिपेयर हो जाएंगे जब ब्रेटेरियन बनना होगा, तो डोंट वरी, अभी तो मिल रहा है खाना। अभी तो जी सिर्फ जी ग्रोसरीज बंद हुए हैं, बट खाना फिर भी मिल रहा है। आई जी डोंट जी नो जी हाउ इज इट अबाउट यू पीपल हियर, नाउ आल्सो इट्स क्लोज्ड ओनली। सो हम खुद ही एक टाइम 2 टाइम वाले ही खाने में आ गए 4 टाइम्स। तो एनीवेज गौरव जी, आई थिंक कृति इज देयर टू आस्क समथिंग। थैंक यू सो मच मैं गौरव जी, थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बलराज। मैं एक छोटी सी इसमें ना शेयरिंग गौरव सर, पहले तो थैंक यू। आप इतनी सिंपली, मैंने हर बारी बोलता हूँ जब भी मैं आपको सुनता हूँ ना, तो ये लगता है कि आप इतनी आसानी से इतनी अच्छी अच्छी बातें बता देते हो कि एक, नहीं तो इनको समझने में ना पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा हमें, आप उसको आधे पौने घंटे में हमें समझा देते हो। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि बलराज जी भी जैसे कह रहे थे ना, कोक बहुत लेते थे, तो मैं आई वॉज गौरव जी अनम्यूट करिए। तो मैं पानी नहीं पीता था, मैं पानी की जगह कोक पीता था। कोक, और कोक में भी मैं थम्स अप पीता था, और वो भी एक सांस में। मतलब, और मैं मतलब अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में मशहूर था कि एक सांस में अगर कोई थम्स अप पी सकता है ना, तो मैं वो बंदा था। और दिन में 4-5 में शर्त लगा के थम्स अप पीता था, बेट लगाता था कि कौन जल्दी पिएगा, तो मैं वैसे पीता था। तो बता जी, मैं इसलिए यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। और वो एक दिन था, एक मोमेंट था, वो एक सेकंड था, मैंने उसको छोड़ दिया, और मैंने उस दिन के बाद कोक को हाथ नहीं लगाया। मतलब मैंने पेप्सी, कोक, थम्स अप हाथ भी नहीं लगाया उस दिन की। वो मेरा टर्निंग पॉइंट क्या था? वो टर्निंग पॉइंट सिर्फ ये था कि मैं थम्स अप पी रहा था एक सांस में, और वो मेरे गले में यहाँ पे अटक गई थी, एक घूंट वो अटक गया था मेरे। और मैंने उस दिन उसको छोड़ दिया था कि तू मेरी लास्ट थम्स अप है, आज के बाद तेरे को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो ये मैं मतलब सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि पीना तो गलत है ही है, पता तो है ही कि हमें मीठा पी रहे हैं, बट वो जब गले में एक बारी अटक गई थी ना, तो मेरे को पता चला था कि ये क्या है। तो मैं सिर्फ इसलिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हाँ, येस, आई विल ट्राई टू बी leave milk and all those stuff also from now onwards. Definitely I will leave milk from tomorrow morning after listening to you. एंड सर, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एक्सपीरियंस और इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज जरूर शेयर कीजिए। ये मेरी आपसे यस, कृति इज देयर आई थिंक टू या मैम, आस्क। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मैम। एक्चुअली सबको प्रेशर में मत आओ कि क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, बस समझते जाओ, अपने आप चीजें छूट जाएंगी। when our brain and mind, body and heart are in coherence, उसके ऊपर सर आगे ही बताएंगे। तो जब वो कोहेरेंस और बैलेंस आएगा लाइफ, अभी इम्बैलेंस है तभी इतना क्रेविंग है। तो वी शुड वर्क अपॉन जो अगले बार से आएगा कि हाउ टू बैलेंस, हाउ टू हैव द बैलेंस विद इन अस, तो एवरीथिंग विल बी डन। तो डोंट वरी बलराज जी ना, जो सही नहीं है वो छूटेगा, छोड़ना कुछ नहीं है, अपने आप सब हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई वी से ना दिस आनापानसति। मैंने गौरव जी को शुरू में कभी कुछ छोड़ने नहीं बोला था, मैंने सिर्फ इतना बोला था कि सर मेडिटेशन ऐड करिए और पिरामिड ऐड करिए। उन्होंने खुद ही एक्सप्लोर कर लिया उनको क्या छोड़ना और क्या पकड़ना है। सो मेडिटेशन विल लीड यू टू फाइनली योर प्लेस वेयर यू आर नीडेड टू बी। सो वी नीड नॉट टू वरी कि अरे ये भी छोड़ना पड़ेगा वो भी। The only thing is that yes, we don't recommend any garlic, and we generally support only vegetarian food. That's the only criteria. Otherwise धीरे धीरे सब हो जाएगा जो आपके लिए सही है, right? Yes, कृति। यस मैम। हेलो गौरव जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी, बहुत आ रही है। जी कृति जी जी बोलिए। जी 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 जी, नमस्ते गौरव जी। मैं कृति बोल रही हूँ। सर, मेरे को थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे कि आपने सॉल्ट के बारे में बताया कि हमें कैसे सॉल्ट लेना चाहिए। यूजली मैं टेबल सॉल्ट ही यूज करती हूँ जो यहाँ पे मिलता है, पर मैंने ना ट्राई किया था हिमालयन सॉल्ट, क्योंकि मुझे पहले भी लगा ये कि मुझे अपना सॉल्ट चेंज करना चाहिए। तो जब मैंने हिमालयन सॉल्ट किया तो उसमें ना उन्होंने, स्पेशली मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें कोई सॉल्ट वो नहीं, आयोडीन नहीं है। ओके, आप जाओ वहां पे, मैं आती हूँ। तो यानी कि तो फिर मेरे को ये, मैंने काफी देखा, काफी मार्केट में मैं गई, पर सब में एक ही चीज लिखी होती है, इट्स अ हिमालयन पिंक सॉल्ट।
और ये किसी देसी कंपनी का मैं लेके आई थी, फिर वो शान करके ना देसी स्टोर से जो मिलता है, तो पर उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि इसमें आयोडीन है। सो कृति जी, आप कॉस्को जाते जी हैं? जी 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 जी। तो जो मैंने स्लाइड दिखाई थी वो कॉस्को का ही है, कर्कलैंड ब्रांड का। हाँ जी जी, वो कॉस्को का पर्सनल ब्रांड है ना वो, हाँ, क्रिकलैंड जी। कर्कलैंड, उसमें आप देख लें, इट इज हिमालयन आयोडाइज्ड। हिमालयन आयोडाइज, ओके। तो जो मैंने स्लाइड दिखाई थी वो उसी की एक्चुअली इमेज है। ओके सर। तो वहां आपको मिल जाएगा, उसमें खाली दो ही चीज है, सॉल्ट है और आयोडीन है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ठीक है। और सर इसकी प्रोसेसिंग में भी होता है कि खाने के किस टेम्परेचर में इसको डालना चाहिए, कि हम उसको किसी भी तरह से कैसे भी डाल सकते हैं? देखिए, उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज जैसे है ऑयल में, ऑफ कोर्स वो थोड़ा ज्यादा रहता है फैक्टर, लेकिन जी जितनी कम हम फ्राइड रखें उतना जी अच्छा है। एंड जी इन जनरल जब आप जैसे अगर सब्जी बना रहे हैं तो आपने वंस सब्जी वगैरह ऐड कर दी है, उसके बाद अगर ऐड कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट खाली हीट में नहीं है, इट इज जी। मिक्सिंग विद द वेजिटेबल। कई बार जैसे ओके ओके। पैन के अंदर ऑयल लिया, सारे मसाले डाल लिए, देन वो पूरी हीट खाली उन्हीं पे है। जी 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 जी। तो वो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरल एक हैबिट एक होती है हर एक की। जी लेकिन स्विचिंग फ्रॉम नॉर्मल टू दिस विल गिव यू द मैक्सिमम बेनिफिट। जी सर। जी सर, एक और क्वेश्चन है सर मेरा, जैसे कि हमने बोला कि हमें पनीर या दूध वगैरह को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने भी सोया बहुत बार ट्राई किया, जैसे कि सोया पनीर, टोफू जो आता है ना मार्केट में, और मिल्क जो मिलता है। पर मेरे को हमेशा ये होता है, मैं कहीं पे भी अगर थायराइड के बारे में रीड करती हूँ तो उसमें ये लिखा होता है कि थायराइड पेशेंट्स को सोया नहीं लेना। आप तो आलमंड फिर ट्राई कर लें। देर आर, मतलब सोया के अलावा मिल्क के तो बहुत हैं, कोकोनट जी है, जी 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 जो जी 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 टेस्ट आपको ठीक लग सकता है। जी एक मैं पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ, उसमें डिफरेंट वेज हो। यहाँ की एक टोरंटो की न्यूट्रिशनिस्ट है, एंड लाइक आप जी घर में भी बना सकते हैं डिफरेंट, वेदर आलमंड जी और दिस एंड दैट। सो जी मैं वो एक ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि फॉर श्योर अगर जैसे सोया मना है, सोया रहने दें, बट अदर ऑप्शंस आलमंड वगैरह जो भी हैं आप जी ट्राई जी। करके देखें इफ इट सूट्स यू। एंड ओके सॉल्ट में फॉर ओके श्योर आप आयोडाइज्ड देख के जी लें, अगर आयोडाइज्ड नहीं है देन नहीं। ओके। एक सेकंड क्वेश्चन सर, जैसे आपने शुगर के बारे में बताया, तो हाँ जी, शुगर में मैं मोस्टली घर पे जो है वो जो देसी शक्कर होती है ना, वो ब्राउन वाली राइट, जैगरी जिसको हम बोल देते हैं। जैगरी, हाँ जी हाँ जी। जी जी, मैं वही यूज करती हूँ अपने चाय में भी, और जो भी मैं घर मीठा, अगर जो घर पे बनता है मीठा उसमें परफेक्ट, मैं वही यूज करती हूँ। तो जैसे वो वेरका की आती हैं यहाँ पे, देसी स्टोर से मिलती हैं, तो वो एक बढ़िया है। अच्छा सोर्स है मीठे के लिए। हाँ जी, नेचुरल शुगर आ गई वो फिर, क्योंकि जी प्रोसेस वो हट गया। जी जी गुड इज अ वो नेचुरल। जी वो केन शुगर है प्रॉपर, जिसको वो हाँ ब्राउन जी, से वाली पाउडर होता है जो। करेक्ट, विद मिनिमम प्रोसेसिंग। जी जी। एक सर मैंने जो मेन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछना है वो ये, जैसे कि आपने वाटर के बारे में बताया कि जैसे वाटर भी हमारी बॉडी को एसिडिक करता है, या मेरे घर में ना ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं एटलीस्ट 2-3 साल से। मेरे हस्बैंड की जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गई है। एसिडिक वो मतलब खाते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं, और हमने कई बार पानी की भी यहाँ पे बोला टेस्ट कि इसको टेस्ट करवाएं अपने घर का जो वाटर है। तो मैंने 1-2 लोगों को जैसे घर पे बुलाया, उन्होंने टेस्ट भी किया, तो वो कहते हैं इट्स ओके, यानी कि कुछ उन्होंने मुझे ना उसका कुछ वो बताया नहीं प्रॉपर। तो फिर यहाँ पे जो वो बरीटा के आते हैं ना हाँ जी, फिल्टर्स, बरीटा के फिल्टर्स, फिर मैं अपने घर में लेके आई। तो अब बात ये कि वाटर, जैसे आप बोल रहे हो कि हमारी बॉडी में वैसे भी सबसे ज्यादा वाटर ही होता है, तो अब मेरे हस्बैंड को एटलीस्ट 1 ईयर से एसिड रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम है। जैसे कि एसिड जो पेट में बनता है वो हाँ गले जी, में आता है, राइट। और वो ये मई का महीना जो निकला है, तब से मुझे भी ये स्टार्ट हो गया। मतलब मैं भी
मतलब एक पेशेंट हूँ जिनको एसिड रिफ्लेक्स होता है, राइट। तो उसमें गले में बहुत ज्यादा पेन रहता है उससे। हालांकि हम फ्राइड नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, जो भी खाना होता है मैं घर पे बनाती हूँ, कोई ये नहीं कि हम बाहर से खाते हैं, कभी हो गया महीने में एक बार कुछ खाया तो मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको किसी कंपनी या कोई ऐसी वाटर हो जिसको हम घर पे वैसे ही लाके पीना शुरू कर दें, जो कि ज्यादा एसिडिक ना बनाए, बॉडी में ज्यादा एसिड ना बनाए। देखिए, उसके लिए तो आप पहले वो भी कर सकते हैं कि क्योंकि जो आप फिल्टर की बात कर रहे हैं वो बाकी सॉलिड या वो तो हटा सकते हैं, बट वो पीएच को इन्फ्लुएंस नहीं कर जी पाएंगे इतना। जी तो सर। उसके लिए बेस्ट है, छोटा सा किट आता है एक पेपर बेस्ड जो आपका पीएच टेस्टर होता है, आप अमेजोन पे देख लें या जी जी आसपास। जी 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 एंड जी दैट इज वन वे टू स्टार्ट। उसमें ये पता पड़ जाएगा कि घर का जो, क्योंकि यूजुअली म्युनिसिपैलिटी का जो पानी होता है इट इज ऑलवेज 7+, तो जी एल्कलाइन होगा, वो एसिडिक नहीं भेजेंगे, बट डिफरेंट एरियाज में हो सकता है, तो आप टेस्ट कर जी लेंगे तो वो जी एक जी आपको वो आ जाएगा। आप जब नमक जी स्विच करेंगे इट विल हेल्प यू अ बिग टाइम, क्योंकि इट विल ओके। टेक यू टू एल्कलाइन साइड, जब अगर सेंधा नमक में जैसे आप गए तो। जी जी सर। प्लस आप अपना डाइट एक बार देख लें नॉर्मल की एल्कलाइन डाइट और एसिडिक जो होती हैं आपके, वो किस जी में जो भी आप यूजुअली डेली या वीकली लेवल में कर रहे हैं, उससे आपको आइडिया हो जी जाएगा कि इज माय डाइट मोर ऑन द एल्कलाइन साइड और मोर ऑन द एसिडिक साइड। ओके सर। एंड ये चीजें टू स्टार्ट विद इससे होंगी। वाटर के बारे में एक ही चीज मैं कह सकता हूँ वेरी क्विकली, कि जी आप रखा हुआ पानी पिए, डायरेक्ट नल का ना पिए। जी We will see when we come to the episode of water, but लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप जस्ट ब्लाइंडली बिलीव कर लें इस चीज को कि जी जैसे जग भर के रख लिया, कुछ भी रख लिया, डायरेक्ट नल से नहीं पिए। उसको जी कम से ओके कम सर। 1-2 घंटा रेस्टेड वाटर होना चाहिए, उसमें नेगेटिव एनर्जीज आती हैं जो डायरेक्ट नल से आती हैं। व्हेन यू जी लीव इट फॉर कपल ऑफ आवर्स देन इट जी सेटल्स डाउन। ओके सो अगर आप मतलब बाकी कुछ भी हो तो ये तो ऐसी चीज है कि इमीडिएटली आप कर सकते हैं, जस्ट स्टोर द वाटर इन अ जग और समथिंग एंड देन उससे ले लेके ओके पिए, जब खत्म हो रहा है जी तो रिफिल अगेन, बट डायरेक्ट ना ओके लगाना। जी 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 ओके सर। ओके सर, इसमें सर आप नो मुझे, चलो ये मैं टेस्ट कर लूंगी पीएच लेवल की किट मंगवा के ना अमेजोन से, या मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि अगर मुझे मिलती है तो मैं उसमें ये देखती हूँ कि क्या उसमें है उसका लेवल। कुछ ऐसे अगर आपको पता हो, क्योंकि हम एक सेम उसमें हैं तो शायद मुझे ऑनलाइन चीजें मिल सकती हैं, कि कुछ ऐसा जो आप यूज करते हो अपने लिए, कोई फिल्टर या कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको मैं अपने घर में यूज कर सकूं। देखिए, राइट अवे तो आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग, बट अगर आप ये ओके ट्राई करके देखें प्लस जी विद ऑफ कोर्स द मेडिटेशन, इट शुड जी सर्टेनली जी हेल्प यू। लेकिन मेडिटेशन कर रहे हैं, गौरव कीप जी, दैट एज योर। आई विल लाइक जी टू ऐड, वैसे मुझे आपसे ही चाहिए ये। एक बुक है जिसपे वाटर की प्रोग्रामिंग पे बताया गया है, हाउ वी कैन प्रोग्राम द वाटर। लाइक उसके पूरे जो केमिकल जो बॉन्ड्स है, वो सारा चीज हम जब ब्लेस करते हैं वाटर को एंड देन वी ड्रिंक, वी कैन क्रिएट एंड चेंज। हैव यू हर्ड अबाउट दैट? आई थिंक gaia.com में इसके बारे में है। वो वाटर का पूरा अपना एक सेशन उसी पे होने वाला है, इसलिए मैंने यस कहा था। यस, मैं वही बोलना चाह रही हूँ। दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड कि कोई फिल्टर लो। कृति, ज्यादा पैसे हैं, हमें ओके डोनेट ओके करो, टेंशन मत लो। मैम तो वो वाटर, डोनेशन नहीं हुई, वो तो मेरा अपना पर्सनल वो हो गया ना, कि मैं कुछ सीख रही हूँ तो मैं कुछ साथ साथ में कुछ वो भी कर रही हूँ, हम तुम्हारे वो तो फिल्टर मेरा का ही फायदा ऐसे है। भी कट डाउन कर रहे हैं, फिल्टर लेने की जरूर जरूरत नहीं है। जरूर जरूर Yes, so मैम, he will जब take जब up, आप he will बोलो। talk about that, right? In that water therapy. Okay, wow, great, great. कृति हो गया, चलो डोनेट करो फाल, ओके चलो। ओके ओके, जरूर जी, जरूर जरूर। थैंक यू सो Thank you, मच। गौरव जी, थैंक यू thanks, सो मच thanks. गौरव जी, थैंक यू सो मच। You're welcome. I think every Saturday, Rosie, right? We will have the same time. Yes, yes, yes. ठीक है। Yes, So I guess everybody is okay with this. सबका ठीक है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? टाइम एक बार क्या करेंगे, कभी आफ्टरनून का भी सोच लेंगे। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मैडम लेट हो गया, नींद आ गई, वो वी विल सी। अदरवाइज अभी तो एज ऑन तो इफ देयर इज एनी चेंजेस आई विल लेट यू नो, बट मोस्टली यही टाइम बेस्ट है। ठीक है, एक्चुअली सैटरडेज आर वर्कशॉप डेज,
सो आज हम लोगों ने आफ्टरनून क्यों नहीं किया उसका कोई, शायद आपको टाइम लेट हो जाता ना, रात का कुछ ऐसा चल रहा था तो। वो आई थिंक जो फर्स्ट आपने टाइम बताया था उस समय तो मेरे सुबह के 4 बज रहे थे। यस That यस was the time. यस, ठीक तो है। ये तो ऑलमोस्ट ठीक है, अदरवाइज देखते हैं और कुछ होता है, बट सैटरडेज आर फिक्स्ड आई थिंक, क्योंकि इसमें क्या 2 घंटे आराम से सारे लोग रह सकते हैं, बाकी दिन ठीक क्या हड़बड़ी मस्ती और फिर डिटेलिंग नहीं हो पाती है चीजें, तो ठीक है, दीज आर लाइक वर्कशॉप्स, डिटेल्ड वर्कशॉप्स, या राइट, इसी में अगर 1 2 परफेक्ट, आवर्स 3 आवर्स आपको जल्दी भी करना हो इवनिंग में, तो आई एम फ्लेक्सिबल बिकॉज मेरे यहाँ मतलब 1 बजे ओके, शुरू होता है आफ्टरनून में, सो वी कैन ओके, स्टार्ट अर्ली। सो परफेक्ट, नेक्स्ट 6 वीक्स में मान के चल रहा हूँ, 5 या 6 वीक्स विल टेक फॉर जो जो डिस्पेंस। डिस्पेंसर, या परफेक्ट, एंड थैंक्स सो मच, उसके सो बाद एक्साइटेड एवरीवन। नहीं, एब्सोल्युटली, उसके बाद वी विल कम बैक ऑन फूड और दैट विल बी मोर आई ओपनिंग एज वेल, एंड उसमें मुझे लगता है अनदर 4-5 वीक्स। तो जस्ट टू लेट एवरीबडी नो कि अगर अगले आप 10-12 वीक को ये टाइम स्लॉट कर लें, देन यू विल हैव अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ दैट इंफॉर्मेशन एंड यू कैन हैव द फुल बेनिफिट विद यस अंडरस्टैंडिंग कि अगर ये चेंज करना है तो क्यों करना है, व्हाई, बिकॉज व्हाई यस, समझना जरूरी है। या राइट, तो आई गेस सारे लोग जानेंगे, वर्कशॉप करना कुछ पेन तो उठाना पड़ेगा, और ये एडवांस लेवल का ही मैंने रखा हुआ है, तो जो लोग 10 से 12 जाग जाएंगे वही लोग करेंगे, तो यस थोड़ा सा और अर्ली करने की कोशिश करेंगे, बट ठीक है, कर सकते हैं, आई विल लेट यू नो, आई विल ठीक डिस्कस विथ यू, ठीक, थैंक्स, चलिए, ओके, माय प्लेजर, चलिए, Thank you, ओके, Gaurav अच्छा, ji, once again. Thank you on behalf थैंक of यू, everybody. Thank you. माय ये थैंक प्लेजर, यू गौरव सर, थैंक्स, थैंक यू, अच्छा, बाय, थैंक यू। बाकी लोग बने रहे ओके।